So tell me, my screen is visible to you guys? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन. कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ एनीवन नो समथिंग अबाउट दैट. अरे कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स. यस, बट हाउ, व्हाई वी यूज देम? क्या कारण है कि हम इनका सर यूज इसमें हम करते लोग हैं? यस, कंडीशन को सर इसमें बताया जाता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो आए, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो. कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग. Okay. डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं? Conditional कंडीशनल स्टेटमेंट्स का statement. यूज करते हैं. इफ ए जी. गिवन कंडीशन इज ट्रू, देन दिस block of code will be executed. If that condition will not true, then this block code of will be executed. Means we are, what we do, we are perform decision making. हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए. ओके. Okay, sir. So there are three types of conditional statement in Python. There are three type of conditional statements in Python. Can anyone tell me कि ये तीन टाइप कौन कौन से हैं? एक तो सर इफ एल्स स्टेटमेंट है ओके. और व्हाइल है. While, no, while is a loop. हाँ सर, सॉरी सर, व्हाइल इज लूप. So there are three types of conditional statement in Python. First one is if statement. Second one is Yes. if else statement. And third one is if elif else statement. ठीक है, Okay, sir. तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं इनका, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का? डिसीजन मेकिंग करने के लिए. अब ये हमारे पास तीन प्रकार की स्टेटमेंट्स होती है: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं सिंपली इस पे बताऊं तो जब हमारे पास केवल एक कंडीशन होती है तो हम किसका यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट का. व्हेन वी हैव टू कंडीशन, वी आर यूजिंग if else statement. And when we are having more than two statements, conditions, we are using, अगर कोई दो से ज्यादा होती है तो हम किसका यूज करते हैं? If elif. if elif else statement का. जी. ठीक है, Okay, sir. सबसे पहले हम पढ़ेंगे if स्टेटमेंट को. अभी इफ स्टेटमेंट क्या होती है इसको देखते हैं. सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हो तो सबसे पहले लिखोगे आप इफ कीवर्ड, देन यू गिव ए कंडीशन. आप कंडीशन लिखोगे, उसके बाद कोलन लगाओगे. इन मार्क्स को क्या बोला जाता है? कोलन. Colon. देन इसको मैं थोड़ा सा और इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ से जैसे ही आप इसके बाद सीधा एंटर प्रेस करते हो ना तो ये छोटा सा क्या आ जाता है? गैप आ जाता है. Gap. कोई जी. बता सकता है इस चीज को क्या बोला जाता है? इसको नहीं सर. इसको बोला जाता है इंडेंटेशन. Indentation. ये जो Okay. गैप होता है ना, इसको क्या बोला जी. जाता है? इंडेंटेशन. और इसके बाद हम क्या लिखते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ कोड. मतलब जो भी अपना कोड होता है जो हम रन करवाना चाहते हैं, अगर ये गिवन कंडीशन इज ट्रू, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. ये क्या होता है? इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है. तो अभी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ही आएगा. यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास केवल एक कंडीशन है, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा.
अभी जी आपको खाली सिंटेक्स बताया है मैंने। सबसे पहले आप जब इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो पाइथन के अंदर, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे हो, जी सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इफ कीवर्ड लिखोगे, देन हम्म यू गिव ए कंडीशन। एक हम्म कंडीशन दे सकते हो, हम्म या फिर कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ऑपरेटर्स पढ़े थे, 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जी जिसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन थी तो हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे थे। जब एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना था तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे थे। जी तो एट द एंड लेकिन पूरी कंडीशन का जो पूरा टोटल रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? एक रिजल्ट आना चाहिए, या तो ट्रू या फिर false। फॉल्स। तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन देते हैं, देन हम कोलन लगाते हैं, और उसके बाद निचली लाइन में क्या लगाते हैं? सबसे पहले इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज मैंडेटरी, इंडेंटेशन लगाना जरूरी है। अभी इंडेंटेशन बताता क्या है? सबसे पहले हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं इफ स्टेटमेंट पे बेस। मैंने एक नंबर लिया, मान लेते हैं इस नंबर में कुछ भी हो सकता है, मैंने 75 स्टोर किया। अब मेरे पास, मैं मान के चलता हूं कि एक ही कंडीशन है कि क्या ये नंबर 50 से बड़ा है। मैं इसको एक ही कंडीशन मान रहा हूं कि अगर 50 से बड़ा है तो मुझे यस प्रिंट करना है, अगर 50 से छोटा है तो कुछ नहीं करना, अगर 50 से बड़ा है तो क्या करना है? यस प्रिंट करना है। तो अब मेरे पास कितनी कंडीशन है? केवल एक, कि नंबर 50 से बड़ा है तो यस प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया? मैंने लिखा इफ नम, इफ नम इज ग्रेटर देन 50, उसके बाद कोलन लगाया, देन इसके बाद इंडेंटेशन दिया। बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन आ जाता है जैसे आप कोलन के बाद एंटर प्रेस करते हो। और यहां मैंने क्या लिखा? प्रिंट यस। अब अगर नंबर 75 से बड़ा हुआ तो ये अपनी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और रिजल्ट ट्रू आएगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हेलो, यस सर। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके। सो ये जो आगे हमने ये जो गैप दिया ना, इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। देखो होता क्या है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाके देखोगे ना, तो वहां पे कुछ ऐसा लिखा होता है। अब इस ये करली ब्रेसेस क्या बताते हैं? ये करली ब्रेसेस बताते हैं कि अब आगे ये जो कोड है ना, ये किसकी बॉडी के अंदर है? इफ की बॉडी के अंदर है, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन पाइथन में करली ब्रेसेस का हम यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? इंडेंटेशन का। ये इंडेंटेशन हमें क्या बताता है? ये इंडेंटेशन हमें बताता है कि कितना कोड इस इफ की बॉडी के अंदर है। यहाँ पे एक लाइन भी हो सकती है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि उसके अंदर एक लाइन, 100 लाइन, 5 लाइन, जितना भी जो भी हमें लॉजिक लगाना है उसके अंदर जितनी भी कोड की आवश्यकता होगी वो हो सकता है। सर यहाँ पे प्रिंट के अलावा भी कुछ मेंशन कर सकते हैं? या कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे अगर मैं, अभी हमने कुछ पढ़ा है, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 23, b इक्वल टू हम्म 34, एंड हम्म देन हमने क्या किया? इनका रिजल्ट प्रिंट कर दिया a प्लस बी। जी क्योंकि हमारे जो नंबर है, नंबर वो 75 से है, वो 50 से बड़ा है, तो ये हम्म ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और a प्लस बी का सम हमें क्या होगा? प्रिंट होगा। अगर ये नंबर छोटा होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी काम नहीं होगा, सीधा यहाँ से फॉल्स, कोड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। अब इसका आगे कोई कोड नहीं है तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ओके, ओके सर। तो इंडेंटेशन लगाना जरूरी है। दूसरी पहली चीज, इंडेंटेशन लगाना जरूरी है। हम्म और सेकंड थिंग, आप जो भी इंडेंटेशन लगाते हो, इसके अंदर 3 लाइन का कोड लिखा, तो हम्म इफ की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती है उन सभी का इंडेंटेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो, इसका इंडेंटेशन इतना है, हम्म, इसका इंडेंटेशन इतना है, सभी का इक्वल जी इंडेंटेशन है। अगर आपने किसी का एक का भी कम या ज्यादा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट unexpected। का क्या मिलेगा? इंडेंटेशन एरर मिलेगा। और सर इसमें मिनिमम कितनी गैप होता है से देखो बाय इंडेंटेशन डिफॉल्ट, में?
आपने टैब बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, जी। एक टैब जो बटन होता है वो 4 स्पेस के बराबर होता है। एक स्पेस का सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। तो जब हम 4 स्पेस देते हैं ना, वो किसके बराबर होता है? एक टैब के बराबर होता है। जी। तो यहाँ पे ये एक टैब के इक्वल होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही देना है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन होना इक्वल चाहिए। ठीक है। होना इक्वल चाहिए, और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने सभी को 0 ही कर दिया इंडेंटेशन, नहीं कर सकते। क्या आएगा? इंडेंटेशन फिर एरर आएगा। कनेक्ट। ओके। चाहे आप पूरा हटा के अपनी तरफ से एक एक स्पेस का इंडेंटेशन दे दो, वो भी चल जाएगा। क्योंकि अभी हमारा कंडीशन फॉल्स थी तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। जैसे मैं अगर राइट करता हूं तो कंडीशन में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया सर। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास केवल एक कंडीशन है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम किसका यूज करते हैं? ये 2 कंडीशन है तो इफ स्टेटमेंट का। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस है तो हम किसका यूज करते हैं? इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। तो सर ये ठीक है? अगर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो इफ एल्स भी लगा सकते हैं, नहीं कर सकते? अभी हम पढ़ेंगे, हमने खाली इफ को पढ़ा। अब अभी हमारे पास एक ही कंडीशन थी। देखो एक्चुअली ओके। में ये एक कंडीशन नहीं है तो ये भी 2 कंडीशन, कि नंबर 50 से बड़ा होगा, नंबर 50 से छोटा छोटा होगा। होगा। तो है तो 2 कंडीशन, लेकिन मैंने मान के चला कि हम्म। खाली एक कंडीशन है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक कंडीशन को ही तो कवर कर पा रहे हैं, कि अगर ये हाँ। कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने ठीक। इसका एल्स पार्ट तो लिखा ही नहीं। जैसे ही जी। एल्स आएगा 2 कंडीशन हो जाएगी। अब मैं ठीक है। इसी कोड, दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होती है? इफ इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट। एंड। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे मैं इसी कोड में एक नंबर लेता हूं, इस बार मैं यूजर से इनपुट में लूंगा वो नंबर, और टाइप कास्टिंग से उसे कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? इंटीजर में। एंटर द नंबर। यहां तक तो सभी को क्लियर है कि टाइप कास्टिंग सारी क्लासेस हमने अच्छे से कवर की है। ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग क्या होती है, वेरिएबल्स, वेरिएबल को नाम देने के तरीके, केस क्या होते हैं, स्नेक यस। केस, कैमल केस, ये सभी आपने नहीं देखी है तो पास। वीडियो जरूर देखना वो सारी चीजें। ठीक है? जी। ठीक है जी। नंबर लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि क्या नंबर 50 से बड़ा है तो यस प्रिंट हो, और 50 से छोटा है तो नो प्रिंट हो। अब हमारे पास कितनी कंडीशन है? 2। 2 सिचुएशन है हमारे पास। तो मैंने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, देन क्या हो? प्रिंट हो जाए यस। इफ मतलब एल्स, यदि नंबर, तो क्या प्रिंट हो? नो। देखो एल्स के साथ हम कभी भी कोई कंडीशन पास नहीं करते हैं। एल्स के आगे मैंने कोई कंडीशन लिखी? नहीं सर। नहीं लिखी। अब ये कंडीशन यहीं से जाती है कि अगर इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दी है ना, अगर वो ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? मैं इसको रन करता हूं। सबसे पहले मैं बड़ा नंबर डालता हूं 56, यस। और इससे छोटा डालता हूं, मैंने डाला 13, तो नो प्रिंट हुआ। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? एनीवन? नो सर। ओके। द थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती है तो हम किसका यूज करते हैं? इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। मैं इसी एग्जांपल को आगे रिपीट करता हूं। हमें प्रिंट करना है कि नंबर इज ग्रेटर देन 50, अगर वह 50 से बड़ा है। हम प्रिंट करेंगे नंबर इज लेस देन 50, अगर वो 50 से छोटा है। हम प्रिंट करेंगे नंबर इज 50, अगर वो 50 के बराबर है। बराबर। अब हमारे पास कितनी कंडीशंस आ गई? 3। 3 कंडीशंस आ गई। ठीक है? ओके सर।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे, उसको एज एन इनपुट ले सकते हैं यूजर से, एंटर द नंबर, रिकॉर्डिंग ऑन क्यों कर रहे हो आप? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पुरुषोत्तम शर्मा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपको मैंने गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप प्रॉपरली पूरी रिकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हेलो, हेलो, आर यू फेसिंग No, एनी इशू विद रिकॉर्डिंग्स? no, sir. ओके, तो गूगल ड्राइव पे आपको मिल गई, गूगल ड्राइव का लिंक जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। कि किसी ने? सर देखा था हमने। ओके, तो अब मैं, हमारे पास तीन कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा इफ इक्वलिटी के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, चेक करने के लिए कि एक चीज दूसरे के इक्वल है या नहीं। डबल इक्वल टू का क्या? कौन सा ऑपरेटर होता है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है वो, Very किसके अंदर आता है? सर अर्थ में? है वो। हाँ हाँ, सर कंपैरिजन में कंपैरिजन, और कौन कौन से नाम थे उसके? कंपैरिजन उसी रेशनल था सर, रेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर कंडीशनल। कंडीशनल कंडीशनल भी था सर। हाँ जी। ठीक है, तो अगर ये इक्वल होता है 50 के, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज 50। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, तो मैं कि उसके लिए क्या लगाऊंगा, एलिफ, मैं नंबर इज ग्रेटर देन 50। तो एलिफ के साथ हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। एल्स के साथ हम कोई कंडीशन दे रहे थे? नहीं सर। नहीं, एलिफ के साथ हम कंडीशन देते हैं। दिया मैंने, मैंने लिखा प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 50। 50। 50। इसके बाद एक तीसरी कंडीशन लिखी, तो फिर से एलिफ लगाया, इफ नंबर इज लेस देन 0, लेस देन 50, प्रिंट नंबर इज लेस देन 50। नंबर इज 0। लेस देन 50। अगर हमारे पास कोई एक और कंडीशन होती, ये तीन कंडीशन है, अगर हमारे पास चौथी कंडीशन होती, मतलब अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, नंबर 50 के भी इक्वल नहीं है, नंबर 50 से बड़ा भी नहीं है, नंबर 50 से छोटा भी नहीं है, तो अब इसके अलावा तो कोई चांस बनता ही नहीं है। अरे तो इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर सर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो लास्ट में हम एल्स लिखते हैं। वो क्या करता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो सबसे आखिरी में क्या लिखते हैं, एल्स, तो ये वाली एग्जीक्यूट हो। तो मैंने प्रिंट ओके कर दिया इसके अंदर, जस्ट फॉर, ठीक है, रन करते हैं इसको। सबसे पहले 50 डालते हैं, प्रिंट हो गया, नंबर इज 50। 50। मैं छोटा नंबर डालता हूं, नंबर इज लेस देन 50, बड़ा नंबर डालता हूं, नंबर इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, हम्म। अब एल्स वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके लिए हमें लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर देखो, आप सोच रहे होगे कि नंबर है, मैं कुछ भी ये डालूंगा, तो ये हमारी पहली वाली लाइन ही एरर दे देगी। तो बताओ, अगर मैं इसमें कुछ भी कैरेक्टर जैसे मेरा नाम लिख के इनपुट कर दूं, तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? सर हम लोग जो डाल एरर रहे हैं होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर ले रखा है ना, इसमें सिर्फ हाँ, इंटीजर नंबर ही आएगी। नहीं होगा क्या, ये बताओ मेरे को, एरर आएगा, कोड रन होगा, ओके एरर होगा प्रिंट सर। होगा? एरर आएगा तो किस टाइप का एरर आ सकता है? ये स्ट्रिंग से रिलेटेड आएगा सर। ठीक है, मैंने देखो ये डाला, जी। अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है कोड, एरर आएगा। एरर किस किस टाइप का आया है, वैल्यू एरर आया, जी। मतलब जो हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। हम एक जी। अल्फाबेट को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर, इंटीजर के इंटीजर अंदर, के अंदर। तो इसका क्या आएगा, एरर आएगा। जी। तो अभी हमें इस पे तो फोकस नहीं करना है। तो आपको तीनों स्टेटमेंट समझ में आई अच्छे से? हाँ सर आ गई। वैसे सर ऐसा कोई आपने जो एल्स वाला पार्ट लगाया है, क्या ये पॉसिबल है कि चौथी कंडीशन भी इसमें आए कभी?
क्योंकि हाँ, या आती है। आप कौन सी आ सकती है? लाइक ऐसे कोड आएंगे, जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी जी सिचुएशंस कभी कभी आती है कि अगर ऊपर वाले में से कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो तो जी। ये वाला कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। ओके सर, ठीक है सर। प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है। ओके। देन कोई मेरे को बता सकता है, किसी ने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सुना है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आप, नेस्टेड यस यस, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। में इफ के अंदर जब हम इफ के अंदर इफ जब के हम, अंदर जब हम लोग इफ का यूज करते हैं, यस, जब हम एक इफ इफ का यूज स्टेटमेंट, करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट का यूज किया जाए तो वो क्या होती है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। ठीक है। क्या ओके कोई सर। इसका एग्जांपल बता सकता है, कोई भी एग्जांपल? लाइक आपने पढ़ा हुआ है वैसे, ये पढ़ा तो हुआ है। जैसे कि हाँ सब हम लोग ने पढ़ा है इसको। यस। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ईयर है, और फिर उसके अंदर में कौन सा मंथ है ये चेक कर सकते हैं। यस। आपने ये नंबर किया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स, कि तीन नंबर में से हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये फाइंड आउट करना है। ये सवाल किया हुआ है आपने कभी? नहीं सर। तो सर मैंने ये सी यस यस। प्रोग्रामिंग में किया था बहुत पहले। ओके। सी प्रोग्रामिंग में मैंने इसका काम। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे देखो एक नंबर लिया हमने, नंबर ले लिया हमने 20 ले लिया, चलो ठीक है। तो हमने चेक किया इफ, सबसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन लिखी कि इफ जो नंबर है, इसको अभी 50 वाला ही लेते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नॉर्मली 56 ले लिया, जैसे कि अगर नंबर 50 से बड़ा होता है देन प्रिंट। अभी अब देखो पास स्टेटमेंट का पता है किसी को, पास स्टेटमेंट क्या होती है? जो सर इसमें रिटर्न ना करे इसमें। देखो होता क्या अगर है मैं कि हम इफ, मैंने क्या बताया था, इंडेंटेशन ये बॉडी होती है किसकी, इफ की बॉडी है। हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर मैं इसको खाली छोड़ के रन कर दूं तो क्या आएगा, एरर आएगा। अगर किसी रीजन की वजह से अगर आपको ये खाली छोड़नी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अगर मैं अब लिखूंगा अब कोई एरर नहीं आएगा। तो पास स्टेटमेंट का यूज करके आप एरर से बच सकते हो। इसका बस इतना सा यूज है। इसको मेनली हम इसलिए यूज करते हैं कि अभी मैं नंबर 50 से बड़ा है, इसका कोड मुझे नहीं लिखना, इसलिए मैं फास्ट लिखा जल्दी से, एल्स पे गया, देन प्रिंट यहाँ पे कर लिया मैंने, नंबर इज लेस देन 50। 50। क्योंकि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यही कंडीशन होगी कि नंबर 50 से छोटा है। अब मैं इसके अंदर जाके ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जहां पर मेरा माउस है यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूंगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब नंबर 50 से बड़ा होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा। जी। ठीक है। अब मैं इसके अंदर फिर से इफ लगाया मैंने, मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या जो नंबर है वो 80 से भी बड़ा है। चलो ये तो हमें मिल गया कि नंबर 50 से बड़ा है। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ क्या नंबर 80 से भी बड़ा है, देन प्रिंट यस। अगर वो 80 से बड़ा नहीं है देन प्रिंट नो। ठीक है। तो देखो नंबर जो था वो 50 से तो बड़ा था लेकिन 80 से बड़ा नहीं था, तो क्या प्रिंट हुआ, नो। नो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज किया। इसे ही क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स नेक्स्ट। स्टेटमेंट। ओके अगर सर। मैं पास के बारे में थोड़ा सा लिखूं, जो मैंने अभी बताया पास, तो इफ स्टेटमेंट
if statement cannot be empty, but if for some reasons you have an empty if statement with no content, put a pass statement to avoid getting error। कि इफ स्टेटमेंट कभी भी खाली नहीं हो सकती है, बट किसी कारण की वजह से अगर आपको इस स्टेटमेंट को खाली छोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, एक पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, पास कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ताकि आप एरर से क्या कर सको, बच सको। बस। ठीक है, ओके। यहीं पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, देन हम प्रोग्राम करेंगे अच्छे अच्छे। आपको पता है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ भी होती है और शॉर्ट एंड इफ एल्स भी होती है। कोई बता सकता है क्या होती है शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट? नहीं सर, आपने पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं या याद नहीं है? पढ़ा नहीं सर। ये नहीं ओके, पढ़ा है। किसी ने भी नहीं पढ़ा? ओके, देखो शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसका ये जब इफ स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास कितनी कंडीशंस हो, केवल एक कंडीशन हो। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन, देन हम लिखेंगे इफ, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, वो चीज, देन हम क्या लिखेंगे, ओके सॉरी ऐसे नहीं होता, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, देन वी राइट कंडीशन, देन कोलन, और यहीं पे क्या लिख देंगे, प्रिंट। मतलब एक ही लाइन के अंदर सब कुछ कर देंगे। कैसे? हम नंबर कर रहे थे, नंबर मैंने ले लिया 57, मुझे ये देखना है कि हमने पहली कंडीशन में क्या लिया था कि नंबर 50 से बड़ा है, तो हमें यस प्रिंट करना था। तो मैं यहीं पे करूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, कोलन लगाया, प्रिंट यस। ठीक है, अब ओके इसमें सर। तो कुछ भी नहीं आता इंटरेस्ट, लेकिन अगला जो होता है ना उसे बोला जाता है शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका हम कई बार यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, यही चीज है कि दो कंडीशंस होती है इफ एल्स, इसका यूज आप तभी करोगे जब आपके पास क्या होंगी, दो कंडीशंस होंगी। दो से ज्यादा कंडीशंस है तो हम ऐसा कोई चीज नहीं होती कि हम पूरा इफ स्टेटमेंट या पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर लिख सके। लाइक होता क्या है कि एक ही लाइन के अंदर पूरी स्टेटमेंट्स को लिखना शॉर्ट एंड होता है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अगर नंबर 50 से बड़ा है तो नंबर इज ग्रेटर देन 50, नहीं तो नंबर इज लेस देन 50। सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 50। अब ये मैं कब प्रिंट करूंगा आप बताओ, जब नंबर क्या होगा, बड़ा इसके बाद 50 से बड़ा होगा। तो आप इसके बाद सीधा लिखो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, एल्स प्रिंट नंबर इज लेस लेस देन देन। 50। देखो यहाँ पे भी हमने कोड लिखा था, ऊपर भी कोड लिखा था, वहां हमने 4 लाइन में कोड लिखा था, सेम टू सेम कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अच्छा ये बंद नहीं किया मैंने लास्ट में। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 50। अभी नंबर मैं स्टोर कर देता हूँ यहीं पे, कि नंबर को मैं छोटा करता हूँ, चलो। तो यही से स्टोर किया तो क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज लेस देन 50। और अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 50। गोट इट? बस यस ये सर। देखो चीज वही है,
बस ये एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, सॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि कहीं आपको अगर ऐसा दिख जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या लिख दिया, इसमें तो एरर आएगा। नहीं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, जब हमारे पास दो कंडीशंस होती है तो हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे उसके। तो रिजल्ट वन, देन इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फिर एल्स रखेंगे, और रिजल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। देन तीन प्रकार की होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड यही होती है। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, और शॉर्ट हैंड सर, शॉर्ट इसमें है। एक क्वेश्चन था मेरा इसमें। ओके, यस। शॉर्ट हैंड सर, अगर जैसे आपने इसमें 60 से 3 लिया है, अगर 50 आप लोगे तो फिर एरर आएगा इसमें? कुछ भी नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। अच्छा। ये हमारा कोड हमने लिखा है केवल दो कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। हाँ। 50 तो देखो, लॉजिकल एरर कभी नहीं है, आपका लॉजिक गलत है, कुछ होगा ही नहीं इसमें। देखो अगर मैं आपको इसको 50 कर दूं, क्योंकि हमने उसको इसको हैंडल ही नहीं किया, नंबर इज लेस देन 50। वाह, देखो अभी हाँ, इसमें यही प्रिंट होगा, नंबर इज लेस देन 50। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमने खाली एक कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन का रिजल्ट इस कंडीशन में क्या आएगा, नंबर इज 50 ग्रेटर देन 50, क्या आएगा आप ही बताओ। 50 इज ग्रेटर देन 50, इस मैं ये लिखूं तो इसका रिजल्ट फॉल्स से आएगा। हम्म। और एल्स कब रन होता है, जब कंडीशन इसके का बाद रिजल्ट, कंडीशन का अगर रिजल्ट फॉल्स आता है। अगर सर इसी में इज इक्वल टू लगाते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो फिर क्या आएगा, या हम लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, अब प्रिंट होगा नंबर इज कंडीशन ग्रेटर, दे नम नंबर इज ग्रेटर देन 50। देखो आप जो क्वेश्चन बोल रहे थे ना, वो मैं अब जी। लिखता हूँ। देखो मैंने नंबर ले लिया कुछ भी, चलो जी। 56, मैंने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, देन प्रिंट यस एल इफ, मैं अब एल्स नहीं लगा रहा, अगर नंबर 50 से इक्वल। छोटा है, अच्छा ठीक है। देन प्रिंट नो। अब आप पूछ रहे हो कि अगर 50 आएगा तो कौन से पार्ट में जाएगा, क्योंकि अब जी। हमने 50 को कहीं भी कवर नहीं किया, ना तो जी। ऊपर वाले पार्ट में कवर किया, ना नीचे वाले पार्ट में कवर किया। तो हम्म। इस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर अभी तो 56 था, अगर मैं 50 इनपुट दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे आई, कंडीशन हुई हम्म। फॉल्स। फिर हम्म। एलिफ में क्या होता है कि जब इफ फॉल्स फॉल्स हो जाती है तो वो एलिफ के पास जाता है। फिर हम्म। यहाँ उसने चेक किया, यहाँ भी हम्म। फॉल्स, फॉल्स तो जी। वो बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। जी। ये तो समझ में आ गया सर कि हम पहली कंडीशन में इफ में ले रहे हैं कि 50 से ज्यादा हो, हाँ। दूसरे में ले रहे हैं कि 50 से कम हो। हम्म। और ऊपर वाले में मुझे यही कंफ्यूजन थी थोड़ा सा कि ये कैसे लेस देन, जब आप यहाँ पे आए नंबर इज ग्रेटर देन 50, इसके पहले जो कंडीशन थी शॉर्ट हैंड वाले में, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे होगा। इसमें एल्स लगा के भी इज इक्वल टू 50 रन कराएंगे तो आ जाएगा। हाँ, अब एल्स में अब देखो, ना तो वो 50 से बड़ा है, ना 50 से हम्म। छोटा है, तो एक ही कंडीशन बचती है कि दैट इज नंबर इज 50। जी। तो हमने उसको इसमें कैच कर लिया। देखो इस कंडीशन में वो, आप पूछ रहे थे एल्स, जी। ये एल्स का यूज हुआ इस कंडीशन में। हाँ जी। दो कंडीशन के साथ जब हमने तीसरी कंडीशन एल्स कैच हो रही है, नंबर हम्म। इज 50। जी। ठीक है, अब हम इस पे ठीक। प्रोग्राम्स करेंगे, जी। ठीक है। लाइक 8 to 10 प्रोग्राम्स लिखेंगे अच्छे अच्छे, जिसके हम्म। अंदर हर कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो भी हमने अभी तक ऑपरेटर्स के पढ़े हैं। और वो हम्म। सबसे पहले हम एक कोड लिखेंगे, उसका है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए गिवन नंबर इज इवन और ओड। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इवन और ओड क्या होते हैं। सर इवेंट में जो 2 से डिवाइड हो जाता है, हम्म। और ओड सर 2 से डिवाइड नहीं होता। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड इवन नंबर।
इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड ओड नंबर। हम्म। ठीक है, तो हमें ये कोड लिखना था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिएगा, वो नंबर चाहिएगा कि नंबर जी। है क्या। तो मैंने नंबर ले लिया इनपुट में, इंट इनपुट एंटर दी नंबर। चलो नंबर हमारे पास आ गया, अब आप बताओ क्या करें। इसमें कंडीशनल लगा सकते हैं ना, अब देखो हमारे ऑपरेटर। पास ये देखो क्या कौन सी स्टेटमेंट लगेगी, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास अब दो सिचुएशंस है हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, डिसीजन लेना है कि या तो इवन होगा या ओड होगा, और तो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होगी। जी। अब हमारे पास कितनी कंडीशन है, कंडीशन दो। तो ठीक दो है। के लिए कौन सा यूज होता है, इफ एल्स। जी। तो मैंने और इफ यहाँ लगाया, पर यस यस इफ यस। लगाएंगे और बोलो अब क्या लिखूं बताओ। लिखेंगे नंबर मॉडुलस, नंबर नंबर, मॉडुलस यस, और डबल टू जीरो। 2 डबल इक्वल टू 0 के अगर जीरो। होता है, तो मतलब अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, 2 से डिवाइड होने का मतलब होता है कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर 0 आना। तो मैंने जी। देख लिया, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, पहले नंबर मैंने इज प्रिंट किया नंबर कोमा लगाया इज एन इवन। इवन नंबर। ठीक है, जी। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है मतलब मॉडुलस 0 नहीं आता है, तो वो क्या होगा, तो एल्स लगा के उसको नंबर एल्स इज लगा के हम क्या ऑन कर कर देंगे, देंगे। प्रिंट नंबर नंबर इज नंबर इज एन ऑन। ओड नंबर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हम लिखते हैं 12, 12 इज एन इवन नंबर। फॉर अदर एग्जांपल आई गिव इनपुट 11, 11 इज एन ओड नंबर। ओके, सभी को समझ में आया। यस सर। अब इसी कोड को हमें शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट से लिखना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट कब लगता है, जब आपके पास केवल दो ही कंडीशन हो। तो अगर मैं इसको देखो, अभी हमने 5 लाइन का कोड लिखा, 4 लाइन का कोड लिखा, क्योंकि इनपुट तो हमें वहां भी देना पड़ेगा, तो मैंने इनपुट जी। तो लिया, और इसी सेम कोड को मैं कन्वर्ट करता हूं उसके अंदर। मैं प्रिंट करूंगा नंबर इज एन इवन नंबर। ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगी, इफ हमारा जो नंबर है मॉडुलस निकालूं 2 के साथ और वो इक्वल आ जाए 0 के, तब। एल्स क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर, करेगा। नंबर इज एन ऑड। नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, यह हमारा एक लाइन में काम हो गया, वहां हमने इतनी लाइन लगे। ठीक है, दोनों का काम सेम ही था। 12 लिखा, 12 इज एन इवन नंबर, 11 इज एन ओड नंबर। ठीक है, तो मैंने ये बताया क्योंकि ताकि आपने अभी पहले से नहीं पढ़ा था, तो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। बस कुछ नहीं, मैंने इसको उठाया, इसके यहाँ डाल दिया, एल्स को उठा के सीधा एक ही लाइन के अंदर लेके चले गए। ठीक है, समझ ओके में सर। आया, किसी को कोई जी। डाउट इस चीज में। नहीं सर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर्स। अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर्स। 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। मैंने मान लिया नम 1 34 है, num 2, अभी तो मैं खुद ही इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा हूं। अबे हमें भी नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, ये तो जस्ट मैंने खुद से डाल दी, हम इमेजिन कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें एक ऐसा लॉजिक लिखना है कि सिर्फ वही प्रिंट हो जो सबसे बड़ा है। कि अगर मैं 67 यहाँ पे लिख दूं, लाइक मैं अब इसको चेंज करके 85 कर दूं, तो जब मैं इस कोड को रन करूं तो 85 प्रिंट हो। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 99 कर दूं, तो 99 सबसे बड़ा हो जाएगा, वो प्रिंट हो। अब बताओ, कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको। नेस्टेड इफ यूज हो सकता है इसमें। हाँ नेस्टेड, बताओ। हाँ नेस्टेड लगा सकते हैं सबसे पहले। देखो, एक सवाल को सोल्व करने दो के को जैसे प्रोग्रामिंग नम के वन नम अंदर, टू को चेक करेंगे फर्स्ट यस बताओ। इफ कंडीशन में। इसमें जो फर्स्ट लगाएंगे, नम वन इज ग्रेटर देन नम टू,
यस। और सेम कॉलन लगाएंगे और फिर इफ लगाएंगे फिर। देखो अभी इतना करने के लिए आप नेस्टेड लगाते हो ना, तो हमेशा क्या करना, उसका एल्स लिखो, देन दोनों में पास स्टेटमेंट लिख दो, फिर आप अच्छा। पहले वाले पे आओ। अब इसके अंदर इफ लगाना है ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि अगर आप पहले इसका इफ लिखोगे ना, फिर आप ढूंढोगे इसका यस। एल्स कहाँ पे जाएगा। तो इसमें यस ये सर। प्रोग्रामिंग का अच्छा तरीका होता है कि जिसका इफ लिखा उसका एल्स लिख दो। अभी नहीं लिख रहे तो उसमें पास स्टेटमेंट कुछ समय के लिए डाल दो। ठीक है, जी। आप बताओ इफ। तो फिर अब यहाँ पे अगर मैं num1 ग्रेटर देन हो गया, तो num1 को फिर num3 से चेक कर लेंगे। यस। अगर अब वो ये नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, अगर मैं अब ये फाइंड आउट कर लूं कि यार नंबर नम थ्री से भी बड़ा है, देन वन इज ग्रेटर। नम वन इज सबसे बड़ा होगा, हम उसे जी। प्रिंट कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि नंबर नम टू से बड़ा है। अब नंबर थ्री तो नंबर वन से भी बड़ा है, तो नंबर थ्री सबसे बड़ा है, तो यहाँ हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर थ्री को। अब यही काम हम नीचे करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर एक कंडीशन डाली थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब नम टू बड़ा है किससे, नम वन से, तो सेम टू सेम हम इसे यहाँ पे करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या नम टू नम थ्री से बड़ा है, देन हम प्रिंट क्या कर देंगे, नम टू को। एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे कि अगर नम टू बड़ा नहीं है तो फिर एक ही बचता है नम थ्री, क्योंकि ये चीज तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि नम टू नम वन से बड़ा है, तो नम थ्री। अब देखो सबसे बड़ा था 61, प्रिंट हो गया। मैं इसमें चेंज करके इसे सबसे बड़ा कर देता हूँ, तो वो गलती से लग गया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, यहाँ हमने किया क्या, ये चीजें की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। देखो ये होता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, क्या कोई बता सकता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ये प्रोग्राम दिया जाता है। नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए ये प्रोग्राम दिया गया है कि आप ठीक है। नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है इसको समझने के लिए। क्या जी। मैक्सिमम नंबर इस तरीके से थोड़ी, मैं एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर मैक्स नाम से, नम हाँ वन जी। नम टू नम नम थ्री, 3। आ गया, इससे भी निकाल सकता हूं। लेकिन ये प्रोग्राम दिया किस लिए, इसलिए कि नेस्टेड। आप किस कॉन्सेप्ट को समझ सको कि नेस्टेड इफ एल्स काम किस तरीके से करता है। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सेम टू सेम मैंने ये तीन नंबर उठाए, यहाँ पे लिखे। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैंने लिखा इफ, मैं चेक करूंगा क्या नम वन नम टू से बड़ा है, और इसी टाइम पे मैं एक एंड ऑपरेटर लगा कि ये भी चेक करूंगा क्या नम वन नम थ्री से भी बड़ा है। मैंने एक ही बार में चेक कर लिया दोनों चीजें। अब इस पूरी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब नम वन नम टू से भी बड़ा होगा नम थ्री से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक जी। है, क्योंकि एंड तभी ट्रू रिजल्ट देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू। होंगी। तो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ, नम वन, यहाँ पे मैंने एलिफ लगाया, यहाँ मैं नम टू को चेक करूंगा क्या नम टू नम वन से बड़ा है, एंड नम टू नम थ्री से बड़ा है, और यहाँ प्रिंट क्या कर दूंगा, नम टू को। और लास्ट में जाके एल्स, अब ना नम वन बड़ा है ना नम टू बड़ा है, तो बचा ही है क्या इसमें, अब कंडीशन क्या डालनी, नम थ्री। जी। इस ये प्रोग्राम इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। अब इस प्रोग्राम में हम क्या सीखे, इफ एलिफ एल्स को लगाना, और कंडीशनल ये जो लॉजिकल ऑपरेटर था इसका यूज करना। तो हर प्रोग्राम देखो, जब भी कभी आप काम करोगे तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि तीन नंबर का सम फाइंड आउट करके दिखाओ, तीन नंबर में से मैक्सिमम निकाल के दिखाओ। ये आपके लॉजिक्स को इंप्रूव करने के लिए कि प्रोग्रामिंग होती किस तरीके से है, कि ये जो हम बोल रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स, ये काम किस तरीके से करता है, कि आप उसको समझ पा रहे हो कि इसके लॉजिक को, कि इंटरनली कैसे काम हो रहा है, इसको समझने के लिए हम कोड लिखते हैं। प्रोग्रामिंग में एक ही प्रोग्राम को सोल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। जैसे इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया, हम इसी को मैक्स से लगा सकते थे, हम इसको इससे भी कर सकते थे। अब आपसे कोई सवाल पूछे फाइंड दी
ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर्स। तो अब 3 व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। कोई जिसको मैक्स फंक्शन के बारे में पता होगा वो सीधा मैक्स लगाएगा कि सर आपने बोला ही नहीं कि कोई बाउंडेशन है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना। सर आपने बोला ही नहीं कि आप ये नेस्टेड इफ एल्स लगाओ, मैंने तो इससे कर दिया। अगर मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस दे दूं कि आप ये काम नहीं कर, आप मैक्स फंक्शन का यूज नहीं कर सकते किसी एक्सटर्नल फंक्शन का, आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हुए ये काम करना है, तब आपको वो लॉजिक उसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये प्रोग्राम खुद से करना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर। अब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला है, वहां हमने बड़े नंबर को फाइंड आउट किया, इसके थ्रू हम छोटे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये तीनों प्रोग्राम लिखने हैं इसके लिए। करेक्ट ठीक तो है, मिनिमम लगा के कर सकते हैं। एक तो मीन लगा के कर सकते हैं, एक जी नेस्टेड इफ को लगा के, और जी एक इसको लगाते हुए। आपको तीनों का, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जी ठीक है सर। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, एक कन्वर्टर बनाना है। कन्वर्टर का मतलब, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, और किलोमीटर टू मीटर। आपको ये कन्वर्जन का क्या बनाना है, प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो ये एक रियल लाइफ की तरफ जा रहा है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना दे जो ये करेगा कि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेगा, इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है, डॉलर को उसमें कन्वर्ट कर सकता है, और फिर बस हम खाली उसको जीयूआई मोड में कन्वर्ट कर दें। जीयूआई के बारे में पता है, जीयूआई क्या होती है? नहीं जी, सर बता दीजिए। देखो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम जो ओके। प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, ये तो बैकग्राउंड में काम करता है। हम्म हम जो कोडिंग करते हैं ये बैकग्राउंड में काम करता है। लाइक मैंने बताया कि हम इसके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि आप स्विगी पे जाओगे तो वहां पे ऐसा लिखा आता है एंटर योर अकाउंट नंबर, ये इस तरीके से आप डालते हो, एंटर करते हो? नहीं, वो क्या होता है, जीयूआई एप्लीकेशन होती है। हम्म मतलब हम उसमें पीछे चलता रहता है ये कोड, आगे हम सुंदर डिजाइन वगैरह डाल देते हैं HTML हम्म, CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। जी वो आगे चलता रहता है, लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो कौन होता है, ये कोड होता है जो कि बैकग्राउंड में रन करता है। ओके। ठीक है, तो हमें ये बनाना है। तो बताओ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी थिंकिंग क्या कह रही है? एक तो सर इनपुट लेके करेंगे, सबसे पहले इनपुट लेंगे इनपुट, हाँ इंटीजर बताओ। में। चलो ठीक है, हम सबसे पहले वो चीज लेंगे जिसे कन्वर्ट करना है मीटर से किलोमीटर में या किलोमीटर से मीटर में। ठीक है, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना है, मीटर टू किलोमीटर या किलोमीटर टू मीटर? क्या हम खुद डिसाइड करेंगे? नहीं, हम खुद नहीं कर सकते। हम्म ये भी हमें किससे लेना पड़ेगा, यूजर से लेना पड़ेगा कि आपको जी क्या करना है। तो सबसे जी पहले मैंने एक यूजर नाम से ही इनपुट बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर एक इनपुट ले लिया। इनपुट, इनपुट में मैंने लिखा, सबसे पहले हम थोड़ा सा वैसे ही, वेलकम। देखो हमने पढ़ा था मल्टीलाइन स्ट्रिंग, मल्टीलाइन जी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, तो मैंने इसका यूज कर लिया मल्टीलाइन का। जी और इसके बाद वेलकम के थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, लिखने को हम सिंपली भी लिख सकते हैं। जी यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रेस 1 टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, प्रेस 2 टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर। देन इसको ये पूरा किया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो मुझे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम। अब आपको क्या करना है वो चीज बता दीजिए, 1 काम करना है या सेकंड काम करना है? ठीक है, अब मैं इसके आगे लिखता हूँ। अब मुझे वो वैल्यू भी चाहिए कि जो मुझे करना है। वैल्यू जी वो किस में हो सकती है, इंटीजर। फ्लोट में होगी, क्योंकि मैं डाल सकता हूँ 1.6 किलोमीटर, जी 1.7 किलोमीटर, इस हम्म। तरीके से। तो फ्लोट बेटर रहेगा यहाँ पे। तो सर इंटीजर भी इसमें काउंट करेगा ये?
क्या? हाँ, अगर जैसे देखो इंटीजर को हम फ्लोट में लिख सकते हैं, लेकिन फ्लोट को इंटीजर में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। तो इसलिए जी, मैंने किसको प्रेफर किया? फ्लोट को। प्लॉट को। एंटर ए, ओके। एंटर योर वैल्यू, एंटर वैल्यू। ठीक है, अब आप बताओ अब क्या है, अब क्या करना है, अब कैसे क्या करूं? अब आपके पास दो चीजें आ गई, यूजर खुद रिजल्ट बताएगा आएगा। कि उसे क्या करना है, और आपको डिसाइड करना है। अब पूरा कोड आप बताओगे एक एक करके। अब कोई आसानी से देखो, सबसे पहला स्टेप आसान है, तो जो पहले बताएगा वो आसान स्टेप बताएगा, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। तो चूज कर लो जिसको पहले बताना है, जल्दी बताओ। देखो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी वेलकम लिखा है, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। व्हाट सेलेक्ट, व्हाट यू वांट टू। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले जो यूजर इनपुट देगा हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैं डालूंगा इफ यूजर, कि अगर यूजर ने वन डाला, देखो वन स्ट्रिंग के अंदर डालूंगा मैं, क्योंकि इनपुट लिखा है खाली मैंने। तो यहां से जो जी, वन प्रेस करेगा वो किस में आएगा? स्ट्रिंग में। तो मैंने इसी से क्या किया, कंपैरिजन किया, और अभी जी। मैंने कुछ समय के लिए पास लिख दिया। अगर यूजर वन प्रेस करता है तो मैं क्या करूंगा? अगर यूजर क्या प्रेस कर दे, तो टू टू प्रेस करेगा। कर दे, तो जी, क्या करेंगे? इसके लिए मैं पहले सारी कंडीशंस लिख देता हूँ। एल्स, अगर वो इसके अलावा कुछ भी पास करता है, तो इसको मैं अभी लिख देता हूँ कि अगर वो इसके अलावा कुछ पास करता है तो हम प्रिंट करेंगे क्या? इरर प्लीज कर सकते। हाँ, एंटर ए वैलिड कोड वैलिड इनपुट। इनपुट। जी, ठीक है, अब इनका कोड लिखते हैं। यूजर ने प्रेस किया है वन, तो वो क्या करना चाहता है? मीटर टू किलोमीटर में। किलोमीटर। यहाँ पे ठीक है, तो मैं रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया, वैल्यू इक्वल तो उसमें मैं क्या करूंगा? मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट होती है? सर, एक मीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। हाँ, होता तो है। कोई वैल्यू मीटर के अंदर है तो उसे किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। जी, तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, और इसको अच्छे से प्रिंट करने के लिए अभी मैं एक एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। कुछ पढ़ बस रखा है सर मैंने। पढ़ रखा है एफ स्ट्रिंग क्या होती है, हाँ, हाँ तो जी। अच्छी चीज है। किलोमीटर इक्वल टू रिजल्ट, अच्छा मीटर में थी ना, तो पहले वहां लिखेंगे मीटर, और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। इसको मैं मीटर ही वैलिड। लिख देता हूँ, जी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको किलोमीटर बंद कर को। देंगे, ओके। कॉमा लगाया, किलोमीटर को किलोमीटर। ठीक है, हो गया। ठीक है सर। हाँ जी। अगर यूजर टू प्रेस करता है तो क्या करना चाहता है? सर, ये कन्वर्ट करना चाहता है किलोमीटर से मीटर, इसमें इनटू किलोमीटर होगा। से मीटर में। तो हम जी, वैल्यू को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू किसके साथ? 1000। 1000 के साथ, और प्रिंट कर देंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि पूरा लिखना ना पड़े। कॉपी जी, किया, पेस्ट, और बस ईस्वी को बदलना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जी। यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पे मीटर। मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है इसको सर। ऐसे कर देते हैं। चलो थोड़ा सा रन करते हैं, चलो कोड को देखते हैं, कहीं कोई एरर आएगा तो सही कर लेंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या करना है, तो सबसे पहले मैं पहले को चेक करता हूँ, मीटर टू किलोमीटर। वैल्यू डाली मैंने 1300 मीटर, मीटर टू किलोमीटर कर रहा हूँ, तो तेरह जी, सौ मीटर इज इक्वल टू 1.3 वन किलोमीटर। किलोमीटर। मैंने रन किया, अब मैं मीटर टू किलोमीटर करना चाहता हूँ। मैंने डाला 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, तो कितने होंगे? 4500 मीटर, जी, 4500 मीटर। मीटर। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा कुछ इनपुट डालता हूँ तो क्या आएगा? अभी देखो ये एंटर वैल्यू मांग रहा है, इसको भी हम सही कर सकते हैं। प्लीज एंटर की वैल्यू को भी हम अंदर ही इनपुट में ले, पूरा काम होने के बाद ये यहाँ पे इनपुट में ले, तो ये कोड और भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले जब वो यूजर कुछ गलत प्रिंट कर रहा था तो फिर से वो वैल्यू मांग रहा था, देन उसके बाद शो कर रहा था
प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। अब क्या होगा कि अगर वो कुछ यूजर कुछ भी डालता है तो सीधा क्या प्रिंट होगा, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। ठीक है। फिर ये आपने लास्ट में क्या किया वो थोड़ा समझ नहीं आया देखो आपने लास्ट जी में पहले ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। अब इसमें ठीक प्रॉब्लम क्या थी कि सारा कोड सही काम कर रहा था, लेकिन हम्म जैसे ही मैं ये देखो गया, मैंने कुछ गलत डाला, हम्म ये ऐसे डाल दिया, इनवैलिड इनपुट डाला, तो उसके हम्म बाद वो मेरे से वैल्यू पूछ रहा है पहले, बजाय शो करने के कि हाँ, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। जी तो मैंने इसको क्या किया, उठा के इस चीज को कहाँ डाल दिया, यहां से उठा के जहां जहां इसका एक यूज था ना, उन्हीं के अंदर डाल दिया। अब क्या सभी होगा, में पड़ेगा सर इफ वाले में एलिफ अब वाले में देखो, दोनों अब में पहले ये एक स्टेटमेंट लिख रहे थे क्योंकि ये यहाँ से दोनों में चली जा रही थी, लेकिन अब मुझे जी दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा उनके अंदर, कि अगर ये ओके कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले वैल्यू हम्म इनपुट लेगा, देन उसके बाद पूरी कैलकुलेशन होकर रिजल्ट होगा। यहाँ पे भी मैंने ओके ऐसे ही किया, और लास्ट वाला सीधा। अब इससे फायदा क्या है कि अब यूजर कुछ भी एंटर करता है तो उसे सीधा देखने को मिलेगा क्या, प्लीज एंटर ए वैलिड इनपुट। वैलिड इनपुट ठीक है। जी अब अगला जो प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का क्या करना है, टाइप फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, कोई बता सकता है? सर ट्रायंगल कुछ चार होते हैं साइड शायद चार टाइप पांच का होता है, बताओ कौन कौन से। सब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग। थ्री टाइप्स के होता है सर। हाँ बताओ। लैटरल, हाँ, इक्विलैटरल, स्केलर स्केलन, और आइसोस्केलस, और आइसोस्केलर। आइसो स्केलन। ठीक है। अब इसके वो क्या होते हैं, आइसो स्केलन। देखो इक्विलैटरल में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। स्केलन में कोई कोई भी भी साइड इक्वल नहीं नहीं, होती। और आइसो स्केलन में दो साइड दो इक्वल होती है। दो साइड इक्वल होती है। तो आपको तीनों साइड्स दी जाएंगी, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो इक्विलैटरल है, स्केलन है, या आइसो स्केलन है। जैसे मैं मान लेता हूँ S1 एक ही लाइन में, S1 S2 S3। यहाँ पे मैं अभी शुरुआत में इसे 0 0 0 सेट कर रहा हूँ। अब बताओ कैसे कोड लिखूं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा और ये तीनों डिफरेंट होंगी तो क्या प्रिंट होना चाहिए, स्केलन। अगर ये दो सेम हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आइसो स्केलन। अगर ये तीनों इक्वल हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इक्वल इक्विलैटरल। बताओ, अब आप बताओगे क्या कोड लिखूं, बताओ। सोचो थोड़ा दिमाग को जोर करके कि क्या कर सकते हो। जैसे हम कितनी, लोगों ने अभी पहले बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के कर सकते हैं इसमें नेस्टेड अब बताओ। नेस्टेड लगा रहे हो, ठीक है, बताओ कैसे करोगे नेस्टेड से। हमारे पास कंडीशंस, डिसीजन कितने हैं ये बताओ मेरे को तो बस। इसमें सर तीन है तीन है, तो तीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ, इफ एल्स इफ एलिफ एल्स स्टेट, मतलब एलिफ आ जाता है उसके अंदर, जी तीन हाँ जाता जी होता है। तो हाँ सबसे जी पहले मैंने इफ लगा और चेक किया कि क्या ये तीनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, लैटरल। इक्विलैटरल। इलेक्ट्रल ठीक है। जी अब दूसरी कंडीशन में एलिफ, कि अगर ये तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, कोई दो साइड इक्वल हो सकती है। अब जी दो साइड इक्वल होने में तीन कंडीशंस बनती है, या तो पहली दूसरी इक्वल हो सकती है, दूसरी तीसरी साइड इक्वल हो सकती है, या पहली और तीसरी इक्वल हो सकती है। जी तो मैंने यहाँ पे चेक किया क्या S1 इज इक्वल टू S2 के बराबर हो, लेकिन ये दोनों किसके बराबर ना हो, S3 के। या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अब और क्यों लगाया, क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो जी S1 डज नॉट इक्वल टू S2 और S3 बराबर हो, और ये किसके बराबर ना हो, S1 के। जी और S2 डज नॉट इक्वल टू S1 और S3 बराबर हो, और ये किसके बराबर ना हो,
S2 के। यहाँ पे मैंने वो तीन चीजें लिख दी कि या तो पहली और दूसरी साइड बराबर हो, या दूसरी और तीसरी बराबर हो, या पहली और तीसरी बराबर हो। सर इसमें लास्ट वाले में आपने लगाया है सर, ये जैसे आपने फर्स्ट वाले में लगाया S1 S2। S2 लगाया, ठीक है। हाँ, तो लास्ट वाले में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रही है लास्ट वाले इसमें। में पहले मैंने S2 को बाहर निकाला, S2 को अलग किया, पहले मैंने ये लगाया S1 और S1 S3। और पहले S1 और S3 के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। हाँ। और इनके साथ क्या लगा हुआ है, डज नॉट इक्वल टू का साइन। हम्म, ये अगर ये डज, तो अब इस तरीके से हम लिखते हैं जब हमारे पास तीन चीजें हो ना, कि तीन में से दो इक्वल हो, कि S1 और S2 इक्वल है। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, कि पहली दो साइड इक्वल हो, तो तीसरी साइड डज नॉट इक्वल टू ही होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जी। दूसरी और तीसरी साइड इक्वल हो, लेकिन वो इक्वल किसके नहीं होंगी, पहली साइड के। तो इसको मैंने जी। इस तरीके से लिखा। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, कि पहली और तीसरी साइड इक्वल हो, और वो दोनों इक्वल ना हो किसके, सेकंड साइड के। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। देन अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, चाहे पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, इसलिए मैंने इनके बीच में और लगाया, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, आइसो स्केलन। अब लास्ट में हम सीधा एल्स भी लिख सकते हैं। ना तो तीनों बराबर है, ना दो बराबर है, का मतलब क्या हुआ, कोई भी बराबर नहीं है। तो कोई भी बराबर नहीं होता तब क्या होता है, स्केलन। प्रॉब्लम है किसी को कोई इसी में, इसमें कुछ। हेलो। प्रिंट करके देखते हैं सर एक बार। चलो कर लो प्रिंट। इक्विलैटरल, क्योंकि अभी 0 0 सेट है, मैंने जी। क्या किया, पहले को 1 1 और 1 सेट किया, अच्छा। इक्विलैटरल। मैंने पहले और दूसरे को इक्वल कर दिया, और तीसरे को क्या कर दिया, अनइक्वल कर दिया। क्या प्रिंट हुआ, आइसोस्केलन। 500। मैंने पहले को अनइक्वल किया, और दूसरे और तीसरे को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दूसरी और तीसरी साइड इक्वल, आइसोस्केलन। मैंने जी। पहले और तीसरी को इक्वल कर दिया, और दूसरी को क्या कर दिया, अनइक्वल। क्या प्रिंट हुआ, आइसोस्केलन। 500। मैंने तीनों को अनइक्वल कर दिया, क्या प्रिंट होगा, स्केलर। ठीक। ठीक है। ओके सर। ओके। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सवाल करते हैं। लाइक लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको फाइंड आउट करना है, राइट ए प्रोग्राम। अब ये आप पूरा बताओगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए ईयर, गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नोट। बताओ। आपको एक ईयर दी जाएगी, लाइक कुछ भी इनपुट में दे दिया गया 2025। अब आपको, अगर 2025 लीप ईयर है तो आप प्रिंट करोगे 2025 इज ए लीप ईयर। अगर नहीं है तो आप प्रिंट करोगे 2025 इज ए नॉर्मल ईयर। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लीप ईयर क्या होती है। पहले तो जी यही बताओ क्या होती है लीप ईयर। सर, या तो अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड होगी, नहीं तो 4 से डिवाइड होती है। यस। और इसमें सर हम लोग इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे पहले ये बताओ कि लीप ईयर होती क्या है। इसमें सर 366 दिन होते हैं, तीन सौ मतलब छियासठ दिन होते हैं। फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूजर से इनपुट मिलूंगा क्या, ईयर, कि जिसको वो पता करना चाहता है, एंटर दी ईयर। देन मैंने लगाया इफ। अब मेरे पास एक कंडीशन आती है कि अगर ये, पहले मैं चेक करूंगा क्या ये शताब्दी ईयर है। ठीक है। अब मैं इसको फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा समझाया हुआ है ये। जी। एंड इसके साथ साथ क्या है, ये शताब्दी ईयर किससे डिवाइड है, 400 400। से। तो ये क्या हो जाएगी, नहीं सर, 4 से होगा सर ये तो 400। एक ये सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो। नहीं सर, ये तो 400 से होगा या तो 4 से होगा सर। सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होता है। सेंचुरी तो सेंचुरी ईयर ही तो है ये। तो पहला वाला सर आपने जो लगाया है 100 से डिवाइड किया ना आपने, हाँ। इफ के बाद आपने डिवाइड बाई 100 किया है, तो यहाँ पे तो 4 होना चाहिए सर। अब बताओ, कोई ईयर जैसे 2000 है, वो 100 से हम्म। डिवाइड है, हाँ सर है। तो वो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर सर, नहीं वो तो सर
देखो 2000 है। हाँ, सेंचुरी ईयर है तो एक सेंचुरी ईयर में कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइड है तब वो क्या होती है, एक Year. लीप ईयर होती है। ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए हो कि इस चीज में। थोड़ा सा कंफ्यूज है सर कि यहाँ हाँ, पे 100 क्यों लगाया आपने, ये थोड़ा सा। ये 100 चेक कर रहा है कि ये ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं। अच्छा ठीक है। ये अगर ये सेंचुरी ईयर होगी तो इसके साथ साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों के बीच क्या लगाया है, एंड। तो पहले चेक किया जा रहा है कि सेंचुरी ईयर है या नहीं नहीं, तो देखो है। अगर ये कंडीशन पूरा, हाँ, अगर वो देखो अगर इनमें से कोई भी एक चीज क्या होती है, फॉल्स होती है, तो इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा सर, हाँ तो जी। वो एक नॉर्मल ईयर हो जाएगी। जी। मतलब अगर ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है और 400 से डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स नॉर्मल ईयर, क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर ईयर सेंचुरी ईयर तो है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाए, सेंचुरी ईयर हो और 400 से डिवाइड हो, तो जी। क्या होगी, लीप ईयर। लेप ईयर। अब हमारे पास इसके साथ साथ लीप ईयर की एक दूसरी कंडीशन होती है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, और कि या तो ये पूरी कंडीशन एक साथ ट्रू हो या दूसरी वाली। दूसरी वाली क्या कहती है कि एक ईयर का अगर मैं मोटो से निकालू 100 के साथ और वो इक्वल ना आए किसके, जीरो जीरो के, के। मतलब एक नॉन सेंचुरी ईयर किससे डिवाइड हो, 4 से, 4 से डिवाइड। तब वो क्या होती है, एक सेंचुरी नॉर्मल ईयर, सेंचुरी ईयर, हाँ जी। मतलब लीप ईयर होती है। जी। सॉरी, मैं भूल गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है, देन एल्स अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट जो ईयर है इज ए नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। ठीक है, करके देखते हैं मैच कहाँ नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया क्या, ओके। ठीक है, मैंने डाला 2000, 2000 एक लीप ईयर था। ओके, 2023 इज नॉट ए लीप ईयर, इज ए नॉर्मल ईयर। 2024 इज ए लीप ईयर, तो लीप ईयर। ओके, किसी को कोई ओके डाउट सर। इसमें। सर अगर हम 100 न लगाएं तो कहाँ पे गलत होगा, अगर जैसे बताओ मैं। आपको, बताओ जो कहाँ चेंजेस करने हैं। सबके सामने जो रिजल्ट आएगा आप खुद देखोगे, बताओ कौन जी सी चीज को क्या करना है, सर, अगर हम ईयर वाला पोर्शन हटा दें, दोनों में से या दोनों इसी में में। से, नहीं दोनों में से सर। तो मुझे और ऐड, एक यस यस। एक मुझे ये भी डाउट है कि जैसे अगर हम इनपुट देते हैं, अगर वो सिर्फ 24 डाल दे, 24 डाल दे, तो इनपुट ही ना ले। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो डाले 4 डिजिट हो, जैसे 2024 में 4 डिजिट आते हैं। ओके, तो ये तो ऐसा अगर इनपुट डाले तो उसके लिए समझ हम गया, लोग समझ क्या कर गया, सकते हैं सर? समझ गया, मैं समझ गया क्या बोल रहे हो तुम। जी। इसके लिए जब हम स्ट्रिंग में पढ़ते हैं, स्ट्रिंग में एक लेंथ नाम से फंक्शन होता है जो लेंथ काउंट करता है, जी। हम उसका यूज कर सकते हैं, इनपुट। ठीक है, मैं इस पूरे कोड को, ये मैंने एक कोड के अंदर लिख दिया, इफ लेंथ ऑफ ईयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईयर इज इक्वल टू 4, लेन 4। अच्छा ठीक है। तभी ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो। जी। एल्स प्रिंट ए वैलिड इनपुट, प्रिंट मतलब एंटर ए वैलिड इनपुट। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब मुझे ये देखो, अभी ईयर किस में, स्ट्रिंग में, तो मुझे इस जी। ईयर का क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने अब नीचे जाके यहाँ पे इसकी इंटीजर में। टाइप फ्लोट। कास्टिंग भी कर दी। अच्छा हाँ, जी। ठीक है, जी। ये भी करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अब देखो ये चीज तो सही है, हमने डाल दी, जैसे मैं 2 डालूंगा तो वो क्या करेगा, एंट्री वैलिड इनपुट। मैं डालूंगा 2020, वो कर देगा। लेकिन इसमें भी गलती हो सकती है, लाइक अब मैं 4 कैरेक्टर डाल दूं, अब वो कोड जाके यहाँ पे फंस जाएगा।
तो हमें बहुत सारी चीजें, अब देखो इसको जितना अंदर जा जाके कोड को सही करने की कोशिश करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आप हर चीज को हैंडल करना। अभी आपको मैंने बताया ये कोड किस लिए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। अब जी आपने इतना लगा लिया बहुत है। अब आप इसी कोड में परफेक्ट बनाना चाहते हो इसको, तो आपको हर चीज सोचनी पड़ेगी इस कोड के अंदर, कि अब मैं जी इसको कैसे हैंडल करूं, कि वो स्ट्रिंग डाल रहा है या नहीं। तो इसके लिए एक आपने फंक्शन पढ़ा होगा इसके अंदर, एंड ईयर डॉट इज डिजिट, सुना है? नहीं सर। इज मेथड्स, स्ट्रिंग के मेथड्स नहीं पढ़े आपने? अपर लोअर कैपिटलाइज टाइटल। पढ़े हाँ पढ़े हैं सर। तो वहां पे एक लोअर मेथड अपर। आता है इज डिजिट। इज डिजिट मेथड को अगर हम किसी लगाएं, अगर किसी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स वो सारे नंबर्स हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर उसमें सारे नंबर्स हुए तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट तब क्या आएगा? पहले तो अब देखो दो कंडीशन लग गई, चार क्या होने चाहिए, लेंथ होनी चाहिए चार, और वो चारों के चारों क्या होने चाहिए, डिजिट। जी अब देखो, अब इसको मैंने बना दिया परफेक्ट, 2020, डन। दोबारा से रन किया, ABCD, लेंथ चार है लेकिन क्या नहीं है, डिजिट डिजिट नहीं नहीं है। है। जी एंटर ए वैलिड इनपुट, AB। अब देखो 2000, यहां तक जाके F दब गया, एंटर ए वैलिड इनपुट। जितने भी कैरेक्टर होने चाहिए सारे नंबर होने चाहिए। अब देखो इसको तो मैं हैंडल नहीं कर सकता कि वो ऐसे डाल दे 0 0 0। अब ये तो अब 0 0 0 या 0 ये इसमें नहीं। ऐसे भी तो डाल सकते हैं सर, 0 2 1 0, ऐसे अब स्टार्टिंग में 0 लगा के कोई डिजिट अब डालते हैं। देखो ये तो कोई साल है ही, ये भी तो कोई साल थी। ऐसे थोड़ी था कि 0 2 1 6 कभी साल नहीं था कोई, जीरो भी तो कभी साल थी कोई, हाँ वो कहीं से तो तो सर। स्टार्टिंग हुई है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब इसको अगर आप हर चीज को एक लिमिट सेट करना चाहो कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डाल दो कि मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से यहाँ तक बताता है, तो यहाँ पे एक एंड डाल के लगा दो कि जो आपकी ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है? तो ओके सर। एक प्रोग्राम को हम जितना अच्छा बनाना चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं। हम ये जो इज डिजिट के बारे में मैंने पढ़ाया, 10 से 12 मेथड्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जी यही तो मतलब प्रोग्रामिंग का मजा ही यही है, यही मेथड्स तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं पाइथन को। बिल्कुल सर। अब अगला प्रोग्राम करते हैं। सर आपने 100 वाला थोड़ा सा मुझे बता दो, आपके 100 का इसमें मेन रोल क्या है, ये चीजें दिमाग में मेरे चलो आ ठीक नहीं है, रही है। तो ये चीज मैं यहाँ पे करता हूँ ईयर, यहाँ पे नहीं। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वहां तो मैंने कोड लिखा है, कोड आपको समझ में आ जाएगा। आपको ईयर, अगर कोई ईयर 100 से डिवाइड होगी तभी तो वो सेंचुरी ईयर होगी। हम्म। सेंचुरी ईयर, 100 से मॉडुलस निकालू मैं 100 के साथ, मतलब तो जीरो आ जाए, तभी तो वो क्या होगी, सेंचुरी ईयर सेंचुरी होगी। ईयर। तो अगर वो सेंचुरी ईयर है, प्लस वो सेंचुरी ईयर किसके साथ, 400 से डिवाइड भी है, डिवाइड भी। जी तब वो क्या होती है, लीप ईयर। तो ये की ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि ईयर 100 से डिवाइड होनी चाहिए और 400 से भी डिवाइड होनी चाहिए। मतलब एक सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगी वो, लीप ईयर। यही चीज लिखी है बस मैंने। बताओ अब अच्छा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं हो गया सर, समझ गया मैं। सेकंड वाली में मैंने क्या लिखा, ईयर, डज नॉट। मतलब जब मैं मॉड्यूल्स निकालू 100 के साथ तो वो जीरो न आए। जीरो जी कब नहीं आएगा, जब वो एक नॉन सेंचुरी ईयर होगी। हाँ। जब एक नॉन सेंचुरी ईयर के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक नॉन सेंचुरी ईयर क्या होनी चाहिए, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। जी ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर अब इन दोनों ठीक। में से कोई भी कॉन्सेप्ट सही आ जाए, सही होता है तो हम्म। लीप ईयर होता है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में और लगा दिया। ठीक है सर, समझ गया बस, मैं। ओके। ओके जी सर। अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है। देखो मैं मोस्टली सारे प्रोग्राम से यहीं पे करवा देता हूँ, क्योंकि घर पे देने का कोई फायदा है नहीं। यहीं पे आप जितनी थिंकिंग करोगे ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अभी आपने पढ़ा, अभी सोचो, और आपको यही प्रैक्टिस करनी है सारी। यही मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है ये। ठीक है? सर, कुछ क्वेश्चन सर आप ना एंड हाँ, से रिलेटेड दे देना, एंड किससे, वो वाले थोड़ा सा अभी भी अभी और प्रैक्टिस की। किससे रिलेटेड, एंड से रिलेटेड। एंड से सर रिलेटेड। एंड और इससे रिलेटेड। हाँ जी ठीक हाँ है ठीक है, जी। वो मैं जो देखो, ऑपरेटर्स का जो आपने यूज। लॉजिकल ऑपरेटर जो आप है ना उससे रिलेटेड। ओके ओके, देखो अभी
आपको अगर ये जो मैं जितने सवाल दे रहा हूँ ना, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आप इन सवालों को ये मत समझो चाहे आप 500 सवाल कर लो चाहे आप 50 जी सवाल कर लो, लेकिन अगर आपने 50 सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये सवाल प्रोग्राम बनाया। आपको हर प्रोग्राम की एक एक चीज पता होनी चाहिए कि ये हुआ क्यों, यहाँ पे जी। कोड आके ये लाइन प्रिंट हुई थी, ये लाइन ही क्यों प्रिंट हुई। हम्म। अगर आपको ये आता है ना और आपने 10 कोड किया है, तो आप जी 11वां कोड आपको सिर्फ कोई भी कोड बता दे आप उसे कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन आपने बिल्कुल। खाली कोड तो कर लिए 500, लेकिन आपको तो सिर्फ आपने तो रटे हैं कि इसमें ऐसे यहाँ पे if लगेगा, इसमें यहाँ से है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन रन हो रही तो क्यों हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लाइन रन हुई। आपको ये चीज हम्म। सीखनी है। मैं जितने भी हम्म। प्रोग्राम करवाता हूँ उसमें हर किसी का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। कोई प्रोग्राम आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में समझाएगा, कोई प्रोग्राम आपको लॉजिकल ऑपरेटर पे ज्यादा ध्यान देगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हुआ, एंड और हो रहा है, एंड हो रहा है, और हो हम्म। रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हम्म। यूज हो रहे हैं, इसलिए ये हम्म। प्रोग्राम बनाया गया। तो ठीक है सर। प्रोग्राम इसलिए दिए जाते हैं कि आप उन चीजों पे ध्यान दे सको। नेस्टेड इफ, वन लाइनर का भी मैंने आपको ईयर वाला समझाया इस तरीके से कि हम्म। कभी भी जब आपके पास दो सिचुएशंस आए, दो कंडीशन हो, आप उसको एक शॉर्ट एंड इफ एल्स में लिख सको। जिससे अब देखो आप एक इंटरव्यू में गए, आपसे कोई यही पूछ ले और आप वहां पे आप किसका यूज करो, शॉर्ट एंड इफ एल्स का, तो उस बंदे पे अलग ही क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इसको कुछ आता है, इसको एडवांस आता है दूसरों की तुलना में। तो वहां पे आपको एक एज मिलती है। ठीक है। ठीक है सर। जी। अब आपको मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि आप मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो, जी। जो किसी सर्किल पे खड़े हो, आपके पास कोई भी मतलब बाइक ड्राइवर या कोई भी आता है और वो आप उससे 3 सवाल कर सकते हो और वो आपको किस में जवाब देगा, यस या नो में। आपके 3 सवाल क्या होंगे, डू यू हैव लाइसेंस, यस या नो में आंसर देगा वो। डू यू हैव आरसी, गाड़ी की आरसी होती है, समझते होगी ये सारी चीजें तो आप। एंड डू यू हैव पोल्यूशन सर्टिफिकेट। 3 सवाल हो गए। जी। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट का अगर उसके पास यस है तो हम उसे कोई चालान नहीं करेंगे, अगर वो बोलता है नो तो उसको चालान होगा 1000 रुपए का। ठीक है। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो कोई चार्ज नहीं, अगर नहीं है तो 500 रुपए का फाइन। अगर उसके पास आरसी है तो कोई चालान नहीं, अगर उसके पास नहीं है तो 800 रुपए का। 500 रुपए किसके लिए, लाइसेंस के लिए, 800 रुपए आरसी के लिए, और 1000 रुपए किसका चालान है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट का। अब देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि अब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे पूछेगा क्या कि उसके पास क्या पता ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी है, उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपए। जी। अब एक व्यक्ति आया, समझ। ना तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, लेकिन आरसी है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 + 500 1500। 1500 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको एक जी। ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सारे केस को हैंडल करे, कि उस किसी के पास तीनों चीजें भी हो सकती हैं तो उसे कुछ नहीं देना, किसी के पास 2 चीजें होंगी, किसी के पास एक चीजें होंगी, तो आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए और वो आंसर किस में देगा, यस या नो में। तो क्वेश्चन तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ इस प्रोग्राम का। सर ये स्ट्रिंग में जाएगा, यस इनपुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कराएंगे हम लोग इसमें इनपुट तो। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, डू स्ट्रिंग यू में। हैव लाइसेंस। ठीक है। और मैं साथ में यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, वाई या तो अगर है तो वाई प्रेस कर दो, मतलब यस या नो का मतलब, यस या नो का मतलब हम तो वाई या नो से ही मानेंगे कि अगर वो वाई प्रेस करता है तो उसके पास है, एन प्रेस करता है तो नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से मुझे 3 सवाल बनाने हैं, तो मैंने 3 सवाल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा। सेकंड सवाल क्या हो जाएगा, डू यू हैव, आरसी बोल लेते हैं इस बार, एंड देन पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ठीक है। Q3। अब बताओ, अब आगे क्या करना है, ये सारी चीजें आप बताओ। सोचो इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं।
सर इसमें ट्रायंगल जो हम लोग सॉल्व किए थे, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, वैसा कर सकते हैं क्या? ओके, बताओ जो आप बोलोगे, आपके जो वर्ड्स होंगे मैं उसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। बोलो क्या लगाना है, इफ लगाना है, एल्स लगाना है, इफ एल्स लगाना है, नेस्टेड लगाना है, शॉर्ट एंड लगाना है, जो भी आप बोलोगे। इफ एलिफ एल्स एल्स लगाएंगे सर। तो ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ इसको, अब इस पे ध्यान देना। अच्छा सवाल है ये, क्योंकि सर इसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। सर देखो इसमें जो हम प्रिंट कराएंगे, जैसे अगर क्यू वन में अगर नो करता है तो 500 का चालान होता है, तो उसमें जो इनपुट हम लोग जो रिजल्ट आएगा वो तो फ्लोट में आएगा ना सर? हाँ, फ्लोट में क्यों आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जी। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया चालान, और उसमें जीरो स्टोर कर लिया कि अभी जीरो है। अब जो जैसे जैसे वो सवाल के जवाब देगा उसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला सवाल, इफ Q1 का जो आंसर है वो क्या आता है, यस, देन कुछ नहीं करना। अगर इसके अलावा कुछ भी प्रेस करता है, लाइक मैं एलिफ भी लगा सकता था, लाइक मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो कुछ भी और प्रेस करता है मतलब उसके पास वो चीज नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ पे एलिफ लगा के ये भी कर सकता था, Q1 = n। इसको कॉम्प्लेक्स देखो कैसे कर सकता था, यहाँ पे मैं क्या लगाता, एलिफ Q1 = n, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स न बना के एल्स लिखा। तो हम क्या कर देंगे, अगर उसके पास नहीं है मतलब, तो हम क्या करेंगे, चालान में क्या ऐड कर देंगे, लाइसेंस के लिए कितना 500 बोला था, और पाँच 500 बोला था। 500, ठीक है। जी। फिर से हम नीचे जाएंगे, देन अब हम Q2 के बारे में चेक करेंगे कि Q2 का आंसर क्या आया। Q2 का आंसर अगर यस आता है तो हमें कुछ नहीं करना, पास कर दूंगा। जी। और अगर वो नो आता है तो कितने रुपए चालान में और ऐड कर देंगे, 800। 800। देन हम फिर से इफ लगाएंगे और Q3 चेक करेंगे। अगर Q3 का आंसर क्या आता है, नो आता है, मतलब यस आता है, यही यस भी चेक करना है, एंड तो पास कर देंगे अगर है तो। एल्स चालान, और वो भी कितना, 1000। 1000। और लास्ट में जाके प्रिंट कर देंगे क्या, टोटल चालान अमाउंट इज, ठीक है, यहाँ पे चालान को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ओके, रन करते हैं चलो इस प्रोग्राम को। वो पूछ रहा है डू यू हैव लाइसेंस, यस आई हैव। डू यू हैव आरसी, मतलब नो प्रेस कर दो या कुछ भी प्रेस कर दो, नो किया मैंने। डू यू हैव पोल्यूशन सर्टिफिकेट, यस। तो चालान आरसी के लिए कितने थे, 800, तो 800 रुपए हो गए। मैं तीनों पे नो नो करता हूँ। डू यू हैव लाइसेंस, नो। डू यू हैव आरसी, नो। डू यू हैव पोल्यूशन सर्टिफिकेट, नो। तो चालान हो गया 2300 रुपए। अब देखो हमने इसको इतना बड़ा लिखा, अब हम सोर्ट एंड इफ एल्स की मदद से इसे बड़ी आसानी से छोटा सा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं यहीं पे इसको एक एक लाइन में पूरा कोड लिख सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पास करना चाहता हूं इफ Q1 = यस, एल्स, नहीं ऐसा नहीं करते। अब देखो इसमें, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ये चलो अच्छी चीज है, ये याद आ गया। अब आप यहाँ पे आके ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप करोगे क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। क्यों आप सर? यहाँ पे खाली प्रिंट प्रिंट कर सकते हो सोर्ट एंड इफ एल्स में। आप एक स्टेटमेंट की यूज कर सकते हो, प्रिंट वाली। प्रिंट कर रहे हो ना, तभी आप क्या कर सकते हो, सोर्ट एंड इफ एल्स का यूज। आप यहाँ पे किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक, जब हम लोग को स्टेटमेंट में भी देना है और मैसेज भी प्रिंट करना है क्या, तो कर आप खाली एक, स्टेटमेंट को प्रिंट प्रिंट कर सकते हो इस सोर्ट एंड इफ एल्स में, क्योंकि यहाँ पे आप एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो। आप यहाँ पे किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना, ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो।
ओके, पूछो अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर यही डाउट है कि क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा डिटेल में आप समझा दो देखो क्यों इसमें। डिटेल में देखो, इसका है पहले से ही कुछ सिस्टम है इसका। लाइक अगर मैं वही करता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 12, नंबर इज इक्वल टू 12, तो हम प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट नंबर इज इवन जी इफ नंबर इज मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट और नंबर नंबर इज नंबर जोड़। ऑड। तो आप खाली जब ये लगाते हो ना, तो आप खाली क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो इसके अंदर। प्रिंट अच्छा। स्टेटमेंट के अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो ये हम्म क्या देगा, एरर। लाइक किसी वेरिएबल के अंदर आप अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसके अंदर 50 चला जाए, 5 चला जाए, ऐसी हम्म चीजें आप इसके थ्रू नहीं कर सकते। ओके, उसमें ऐड नहीं करा सकते हम। हाँ, ठीक है। जैसे इसको इस अब, इस हाँ, वाले स्टेटमेंट में हम लोगों ने ऐड कराया कि अगर ऐड नो करा नहीं नो करा होता सकते, है। लेकिन हाँ। ऐड एक तरीका है, उससे आप करवा भी सकते हो। वो क्या तरीका है, जैसे कोई वेरिएबल है नम, अगर ये इवन होगा तो मैं इसमें 5 ऐड करूंगा, मैं ये चाहता हूँ। हम्म ठीक है, तो इसके लिए आप हम्म कहाँ जाओगे, आप सीधा जाओगे नम प्लस 5, इफ नम मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, मतलब इवन है, एल्स अगर वो ओड है तो मैं 10 ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो 10। इसका थोड़ा सा अलग होता है, ये चीजें कॉम्प्लेक्सिटी में चली जाती है, मतलब इसको जितना पढ़ोगे कि अगर नंबर इवन हुआ तो 5 ऐड होगा, नहीं तो कितना ऐड होगा, 10। 10। अब ऐड करो। अब देखो मैं यहाँ पे उस नंबर को प्रिंट करता हूँ, नम को कितना आएगा उसमें, 17। मैंने अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ओड कर दिया। अब कितना आएगा, 11 और 10 21। 21। तो हम इसको अब इस तरीके से कर सकते हैं कि चालान में 0 ऐड हो, इफ क्वेश्चन का आंसर क्या दे वो, यस, एल्स कितना ऐड हो जाए, लाइसेंस के लिए कितना था, 500। ठीक है, 500। जी। कॉपी किया, पेस्ट किया। बस यहाँ पे क्वेश्चन का ये बदलना है, और उनके जो अमाउंट थे वो बदलने हैं। यहाँ पे 800 था और यहाँ पे 1000। अब देखो आपने यहाँ पे कितने लाइन का कोड देखा। अगर आपको ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर ये वाला होता है जिसने खाली 3 लाइन में पूरा कोड लिख दिया, और लास्ट में अब देखो इसको करके देखते हैं कि यह सही से काम करता है या नहीं। मैंने इसको कमेंट कर दिया, रन किया, मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वही चीज हुई जो पहले हो रही थी। अगर मैं लिख दूं यस, नो एंड यस, देन सेम चीज। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है। तो सबको समझ में आया। ये लास्ट वाला पॉइंट जो कौन सा थोड़ा सा बताओ, वो है पूछो, कि दोबारा से रिपीट करूंगा, कौन सा वाला, जो आपने दूसरा प्रोग्राम लिखा है ना, ये थोड़ा सा ये डाउटफुल वाला। था लास्ट में। हाँ ये वाला सर। देखो इसमें क्या हो रहा है कि चालान, चालान में 0 ऐड हो हम्म इफ ये वाली हम्म कंडीशन ट्रू है, नहीं तो हाँ। क्या ऐड हो जाए, 500। 500। ये शॉर्ट एंड इफ की एक स्पेशल होता है शॉर्ट एंड में। अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो ना, सेम टू सेम काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे प्रिंट लगाया है तो आपको यहाँ पे भी प्रिंट लगाया रहे थे, हम देखा तूने। हाँ अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी कुछ सेम से काम करना पड़ेगा, इसका इस तरीके का होता है। जी। आप इस तरीके से अगर आपको प्रेफर, मतलब अगर आपको ये आता है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं आ रहा तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है सर, लेकिन समझ अगर आपको गया समझ में आपने। आ गया ना काम कैसे कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। देख आप अगर वाई यस करते हैं तो हम्म, 0 ऐड होता है हाँ, इसमें, है ना, नहीं तो फिर कि 500 ऐड होगा। इस कंडीशन पे हो रहा है सब कुछ, कि अगर ठीक।
ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये चीज चली जाएगी, जीरो चला जाएगा इसके अंदर। अगर ये जी वाली होती है तो ये 500 चला ऐड हो जाएगा। गया जी। ठीक है, ठीक, हाँ जी समझ गया सर। ओके। तो और बताओ, आपने कोई सवाल किया है इसके अंदर, क्वेश्चन? नहीं सर, यही था, वो जो डाउट था क्लियर हो गया। ओके, अब आपको एक सवाल करना है। जी अगर आपको एक स्टूडेंट्स को ग्रेड्स डिफाइन करनी है, क्या करनी है? ग्रेड, ग्रेड ग्रेड देनी है, ग्रेड्स। अब ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन 80, 80 से ज्यादा करता है तो आप, 90 से ज्यादा करता है तो आप उसे क्या दोगे? ए प्लस। अगर वो 80 से ज्यादा स्कोर करता है और 90 से कम करता है तो कितने दोगे? ए ग्रेड। जी अगर वो 60 से ज्यादा करता है, देन मैं खुद से कर रहा हूँ ऐसा कोई, बी दे रहे हैं। 40 से ज्यादा करता है तो सी दे रहे हैं, और 40 से कम है तो क्या ग्रेड देंगे? डी। अब बताओ आप कैसे करेंगे इसको? सर इसमें सर इसमें इस स्टेप बेस्ड ऑन ग्रेड्स, बेस्ड ऑन स्टूडेंट मार्क्स। आपको मार्क्स पता है उसके, कि उसने के 90 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, ये बताओ कैसे करेंगे? सर इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगा के कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे ये चीज बताओ। सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे मार्क्स नाम से, कि उसके मार्क्स आए कितने। जी इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, अब बताओ अब क्या करूं? इसमें इफ लगा के, अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 से ग्रेटर लगा देन के इक्वल, 90, चलो 90 पे मान लेते हैं कि 90 के बराबर। 90 जी बराबर भी लेके चलते हैं सभी को साथ में, हमारे ऊपर है लॉजिक, जैसा होगा जी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं जी। मान के चलता हूँ कि 90 पे उसे ए प्लस मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ग्रेड ले लेते हैं यहाँ पे। प्रिंट ग्रेड, प्रिंट ग्रेड, ग्रेड। ग्रेड नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर, नहीं बनाना क्यों, सीधा प्रिंट कर देंगे। बनाने की प्रिंट, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रिंट कर देंगे ए प्लस। ठीक है, आप बताओ अब क्या करूं? एल्स में सर पास कर सकते हैं, पास लगा के। एल्स लिखूं? नहीं मैं बोल रहा हूँ बताओ क्या करूं? एलिफ, एलिफ लगा सकते हैं, एलिफ। एलिफ जी मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन और क्या करें? ये भी तो लगाना होगा सर कि 90 से बड़ा ना हो। 90 से बड़ा ना हो। देखो यही, इस ये सवाल इसीलिए आया है, जी ये चीज समझाने के लिए। अगर वो 90 से बड़ा हुआ तो ये कोड रन हो जाएगा, वो प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। प्रोग्राम यहाँ तक कब पहुंचेगा, सेकंड लाइन में एलिफ के पास, कब आएगा? जब वो 90 या 90 से, कम हो। 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 90 से छोटा हो, बराबर। मतलब 90 से बड़ा होगा उसको कैच करने की, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है ना, तो इसका मतलब ही क्या है जब कि वो ऊपर वाला 90 से छोटा है। अगर वो 90 से बड़ा होता तो यहाँ पे वो 90 से बड़ा होता, ये कंडीशन ट्रू होती, ये प्रिंट होता और सीधा बाहर। यहाँ तक पहुंचने का रीजन ही क्या है कि वो 90 से छोटा है। ओके जी ठीक है, अब इसी तरीके से जितने भी हमने दिए हैं, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60 पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सी ग्रेड दे रहे हैं? प्रिंट बी ग्रेड एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या दे रहे हैं? प्रिंट सी ग्रेड और एल्स। अब एल्स लिख देते हैं कि अगर ना तो उसके 90 से ज्यादा है, ना 80 से, 60 से, 40 से, तो अब आखिरी एक ही चीज बची है कि उसके कितने हैं, जी 40 से 40 कम।
तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, डी ग्रेड। डी। जी। ठीक है। तो कि आपने एक ने पूछा भी था कि ऐसा कभी हो सकता है, देखो यहाँ पे अब और कितना नीचे जाए, मैं यहाँ पे एक एलिफ लिखूं, इससे अच्छा कि मैं यहाँ पे एल्स खत्म कर दूं और बात खत्म हो गई पूरी, कि अब उसके हैं ही कितने, इससे नीचे एंटर किया 67 बी ग्रेड। सर एक चीज मुझे ये पूछना था इसमें, यस। अगर कोई फ्लोट वैल्यू आती है, मार्क्स जरूरी तो है कि 90 आएंगे, चलो 90.5। 60.8। हाँ। देखो हमने टाइप कास्टिंग की है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। यहाँ पे क्या हुई है, अच्छा आप टाइप नहीं इंटीजर फ्लो, ले हाँ रखा है हाँ, तो तो टाइप फ्लोट। कास्टिंग किया है। तो फ्लोट मैंने बताया था ना कि फ्लोट की आप टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, इंटीजर को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं यही पूछ रहा था सर कि वहां पे अगर फ्लोट लगाते हैं तो हमारा कोड रन करेगा, क्योंकि अभी तक हाँ, मैंने ऐसा चलो कोई इसको प्रोग्राम फ्लोट किया कर नहीं। देते हैं, फ्लोट रन किया 67 बी ग्रेड, फ्लोट में कोई दिक्कत नहीं आती। वो स्ट्रिंग को भी लेकर साथ में चलता है। देखो फ्लोट क्या स्ट्रिंग को साथ में लेके चलता है मतलब, मतलब जैसे अगर फ्लोट हम लोग वहाँ पे वैल्यू रखते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे अगर इनपुट हम लोग 67 डाल रहे हैं तो रन करेगा। हाँ यही अगर इंटीजर में हम लोग फ्लोट वैल्यू डालते हैं तो फिर वो रन नहीं करेगा, एरर बताएगा। हाँ, मैं ये क्योंकि कहना चाहता हूँ। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जी। लेकिन हम इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कि किसी भी, ये देखो ये एक इंटीजर है 89, जैसे ये 89 एक क्या है, फ्लोट इंटीजर, मैंने इंटीजर। इसकी पॉइंट जीरो लगा दिया। अब ये चीज जी। बताओ क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आया, सेम है सर, वैल्यू सेम। सेम ही है। लेकिन अगर ये 89.7 है, अगर मैं इसको 89 बना दूं, तो ये तो वैल्यू ही हट गई पूरी, हाँ पॉइंट बिल्कुल सेवन। सर। तो पॉइंट जी। सेवन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है हर जगह। तो जी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो हो। सर ये सिर्फ पाइथन में ही होता होगा सर, अदर देखो प्रोग्राम में नहीं सबसे, होता। अगर ये चीज बताओ ना, ये चीजें कि आप किसमें क्या फ्लोटिंग पॉइंट को जोड़ सकते हो नहीं, आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है किसी ने, जावा स्क्रिप्ट? मैंने तो नहीं पढ़ी सर। अगर आप केवल ये चीज। जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, तो जावा स्क्रिप्ट में तो अलग ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, ये दोनों ऐड होके आ जाते हैं। जी। आगे आपने ऐसे लिखा है ना, 5+5, वहां पे अलग ही प्रकार की टाइप कास्टिंग चलती है। देखो हर प्रोग्राम के अपने अपने लॉजिक होते हैं। 7, जी। वहां पे कभी कभी इसका रिजल्ट भी क्या आ जाता है, देखो यहाँ तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुआ, यहाँ भी, जी। यहाँ पे तो जी। यहाँ पे तो एरर आना चाहिए था। बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम दो प्रकार के डेटा टाइप्स के ऊपर कभी भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो एरर आना चाहिए था। लेकिन यही प्रोग्राम अगर आप जाके जावास्क्रिप्ट में लिख दो, तो इसका आंसर आता है 6। तो हर प्रोग्राम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो उनको जी। डिफाइन करता है कि उसको किस तरीके से बनाया गया है। पाइथन को इसी जी। तरीके से बनाया गया है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है ठीक है। सर। ओके। तो आज के लिए मैंने आपको दो, ये एक तो देखो सारे प्रोग्राम्स जितने भी समझाए ना, आपको सारे खुद से करके हम्म। देखने, करके देखने का जी। मतलब ये नहीं है कि रखा ये तो मेरे को आता है, ये इस चीज पे फोकस करना है कि हर चीज लिखी क्यों गई। अभी भी आपको बहुत सारी क्लिक होंगे जब आप दोबारा से करोगे कि ये चीज क्यों की, वो आपको अगली जी। क्लास में पूछना है। एंड जी। देन दो, मैंने एक दिया था कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यस सर। अमोंग 3 नंबर्स। तीन आंसर, तीन तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, तो तीनों आंसर के आपको कोड लिखना है। सेकंड, अब एक प्रोग्राम में समझा रहा हूँ, ये इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखो आप एक लाइब्रेरी में काम करते हो, रियल लाइफ एग्जांपल है, सवाल है, ठीक है, किसमें काम करते हो, लाइब्रेरियन हो चलो आप। जी। वहां पे हम क्या देते हैं, बुक रेंट पे देते हैं, बुक ऑन रेंट, मतलब स्टूडेंट्स रेंट पे लेके चले जाते हैं। अगर 0 से 10 दिन के बीच में वो स्टूडेंट रिटर्न करता है, लाइक 1 से 10 दिन के बीच में कोई स्टूडेंट रिटर्न करता है, तो उसकी कितने रुपए चार्ज लगता है, उसे कोई भी फाइन नहीं देना पड़ता, मतलब 10 दिन तक कोई भी पढ़ सकता है। जी। ठीक से, अगर वो 11 से 15 दिन के बीच में रिटर्न करता है,
तो हर दिन 2 रुपए क्या लगता है, फाइन लगता है। पर डे के हिसाब से लगते हैं हाँ, इसमें। पर डे के हिसाब से। लाइक उसने 12 दिन बाद दी, तो 12 दिन, 10 दिन पहले 10 दिनों का कोई भी नहीं लगेगा। अगले 11वें और 12वें दिन का कितना रुपए चार्ज लगेगा, 2 2 रुपए, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4 रुपए। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये चीज क्या बोल रहा हूँ मैं। 16 डे, अगर वो 16 से 20 दिन के बीच में देता है तो हर दिन 5 रुपए चार्ज लगता है। 21 से 30 दिन के बीच में हर दिन एक दिन का कितना रुपए चार्ज लगता है, 8 रुपए। और अगर 30 से ज्यादा दिन हो जाते हैं, तो 30+ दिन हो जाते हैं, तो हर दिन 10 रुपए चार्ज लगता है, फाइन। अब देखो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने 16 दिन में क्या की, बुक लौटाई, तो इसका टोटल फाइन क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका टोटल फाइन होगा, देखो, पहले 10 दिन का कोई फाइन नहीं है। नहीं लगेगा। अब अगले 11 से 15 दिन हर दिन का कितना फाइन लगेगा, 2 रुपए। 2 रुपए। तो कितने रुपए हो गए, 5 का 10, 10 हो गए 10 रुपए। और 16वें दिन का कितना रुपए लगेगा, 5 रुपए, 5 रुपए। 15, तो टोटल कितने फाइन हो गए उसके, 15, 10 रुपए, नहीं, 15। 15 हो गए, तो पेबल जो उसे फाइन पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट कितना होगा, 15। 15 रुपए। तो इस तरीके से आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप क्या लोगे, डेज इनपुट में लोगे कि आपने कितने दिन में रिटर्न कर रहे हो। कोई 15 डाल सकता है, कोई 5 भी डाल सकता है। 5 डालेगा तो आप प्रिंट करोगे नो फाइन। अगर वो 25 डालता है तो आप प्रिंट करोगे 25 दिन में उसके कितना पे करना पड़ेगा। वो 50 डालता है, 50 दिन में उसका टोटल फाइन अमाउंट कितना होगा। ये सारी चीजें वो आपको करनी है, ये कोड जी, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसके अलावा आप में से कोई बोल रहा था कि बर्थडे से रिलेटेड कोई सवाल था, या आपने एक कैलेंडर बर्थडे। से कैलेंडर से रिलेटेड नवनीत जी बोल रहे थे कुछ। हाँ, बताओ एक बार सवाल, क्योंकि एक सवाल है मेरे पास, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइक उसमें इतना नेस्टेड इफ है, इतना नेस्टेड इफ है कि कम से कम वो 100 लाइन का कोड है। तो अगर आपने वो किया हुआ है तो मैं आपको दूं। हेलो, हाँ आपने सर। कौन सा, लाइक आप एक बोल रहे थे कि आपने एक बर्थडे से रिलेटेड कोड किया हुआ है। बर्थडे से रिलेटेड कोड नहीं है वो। हाँ, तो लाइक आपको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा क्या कोड था, मतलब। वो कोड सर, जैसा कि आप उसमें था ईयर इन करना। ओके। सब नेस्टेड इफ का आपने एग्जांपल पूछा था हमसे। यस यस। मैंने बताया था कि पहले इफ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में हम ईयर चेक कर लेंगे, ओके। और उसका नेस्टेड में मंथ चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ। अगर लाइक देखो, आपको क्या करना है, फाइंड बर्थडे मंथ। आपको किसी भी व्यक्ति का क्या फाइंड आउट करना है, बर्थडे मंथ फाइंड आउट करना है कि उसका जन्मदिन कौन से महीने में आता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है आपके लिए कि आप मैक्स टू मैक्स उससे 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, 4 क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख के आएगा कि अपना बर्थडे मंथ बताओ, वो नहीं बताएगा आपको ऐसे। आप उसे ऐसे सवाल कर सकते हो कि आपका बर्थडे जनवरी में आता है, वो किस में जवाब देगा, यस या नो में। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपने पूछा जनवरी, उसका बर्थडे मंथ क्या हो, जनवरी, तो ठीक है। लेकिन हर किसी के लिए सही होना चाहिए ये, हर किसी के लिए। अब ऐसे अगर एक एक करके जाना चाहिए कि जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में, अप्रैल, 4 क्वेश्चन खत्म। अब किसी का दिसंबर में है तो वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। अब रैंडमली उठाओगे, हो सकता है कि 5 बार सही आ जाए, छठा बार कहीं ना कहीं गलत आएगा। लेकिन हर टाइम में हर किसी का बर्थडे मंथ आपको सटीक मिलना चाहिए। आप मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते किसी से भी। सर डायरेक्ट पहले ईयर पूछ ले, मंथ पूछ ले, फिर नहीं, डेट पूछ ले, आपको ऐसे खाली नहीं कर मंथ सकते। मंथ पता करना है कि कौन सा, ईयर के बारे में कुछ नहीं पता करना। अच्छा, सिर्फ जैसे मंथ पता करना है तो जैसे क्वार्टरली आपका कर सकते हैं ना सर इसको तो। क्या, अगर क्वार्टरली पता कर ले, तीन हाँ तीन क्वार्ट, महीने का। तो यही तो आप ये चीजें आपको करनी है कि आपको लगाना है नेस्टेड इफ एल्स के अंदर इफ, कि पहले आप उसके क्वार्टर तक पहुंचो जी, कि वो कौन से क्वार्टर के अंदर आ रहा है। देन जी, उसमें मैक्स टू मैक्स आप कुछ भी पूछो, वो मतलब मेरा कंसर्न नहीं है, आप कोई भी 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। लेकिन जी, आप ज्यादा से ज्यादा कितने पूछ सकते हो, 4।
ठीक है, सर, ठीक है सर, ओके। मैं इस 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप। अब आप इसमें क्वार्टर का लगा सकते हो, लाइक जिसने भी क्वार्टर का बोला है वो सही जा रहा है बिल्कुल, कि हम पहले क्वार्टर फाइंड आउट करें। लाइक इसके अलावा भी एक तरीका होता है कि पहले मैं ये पता कर सकूं कि पहले 6 महीने में आता है या लास्ट के 6 महीने में आता है। एक क्वेश्चन हो जाएगा पर इसमें, जैसे आपने पूछा कि योर बर्थडे मंथ इन फर्स्ट 6 मंथ, वो बोलेगा यस या नो में। अगर वो यस बोलता है तो पहले 6 महीने में है, मतलब 6 महीने चले गए। अब मेरे पास खाली 6 महीने, उसमें से उसका एक बर्थडे है, एक महीना उसका एक बर्थडे है। तो अब मेरे पास केवल 6 महीने हैं। अब मैं उन 6 महीनों में से कोई एक सवाल पूछूंगा जिससे कि मैं और क्लोज जा सकूं उसके आप में 3 आंसर। महीने का डिवाइड कर लेते हैं सर। अब आप जो भी पूछना चाहो वो आप उससे पूछ के आपको ये कोड क्रिएट करने, ये 3 कोड दिए हैं मैंने आपको। कौन जी कौन से? स्मॉलेस्ट नंबर, जी 3 आंसर तीनों करने हैं। लाइब्रेरी बुक, और वो आप इसमें डे एज एन इनपुट लोगे और आपको उसका फाइन अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना फाइन अमाउंट होगा। एंड द जी लास्ट क्वेश्चन इज बर्थडे मंथ फाइंड आउट करना है कि बर्थडे कौन से महीने में आता है। और आप उससे जी। मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन क्वेश्चन। किस टाइप के होंगे? जैसे पहले मैं बता रहा हूँ कि योर बर्थडे कम्स इन फर्स्ट 6 मंथ। अब इसका आंसर यस या नो, मतलब किस कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर किस में देगा वो, यस या नो के 9 में अंदर। देगा, यस सर, 9 ठीक में है, देगा। जी। तो अब आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। और आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्लास वाज ऑन फ्राइडे 10th। ठीक है, तो तब ओके। तक अब आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। देखो आपको सारे सवाल पहले तो फिर से करने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी मैंने जी यहाँ पे किए ना, लीप ईयर, ट्रिएंगल, कन्वर्जन वाला, मीटर टू किलोमीटर, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने वाला, ओड एंड इवन, ये सारे सवाल आपको खुद से करने हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद ये 3 सवाल हैं, ये आपको करने हैं। और करके आप अपनी कोलैब जो नोटबुक है उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके या कोलैब नोटबुक का सीधा शेयर ग्रुप में शेयर कर सकते हो, मैं वहां पे देख लूंगा। ओके सर। ओके, तो दैट्स सर, इट ये फॉर। मुझे ही यस, पूछना था सर। ओके। अगर पाइथन में आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पे, तो फिर नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे? किसकी मतलब क्या डाउनलोड कर लेते हो? अगर मैं पाइथन डाउनलोड कर लूँ, यस 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 पाइथन, तो वहाँ पे नेट का यूज तो होगा नहीं, ऐसे ही रन हो सकता है ना बिना नेट के यस भी? यस यस, देखो आपको पाइथन पाइथन तो आप वहां पे देख लोगे कि कैसे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे सर्च बार में और आप टाइप करोगे सीएमडी। सीएमडी पता है क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड करके होता है, हाँ जी। कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी टाइप वो भी करोगे तो सर। और हाँ देखो आपने सीएमडी, एक बार मैं रन कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। जैसे ही सीएमडी ओपन होता है उसके बाद पहले पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप ये जुपिटर नोटबुक ऑफलाइन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ऑफलाइन है, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखो इतने सारे रन हो गए। जैसे आपका सीएमडी रन हो जाएगा, आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली। पाइथन को इंस्टॉल करते टाइम आपको एक बटन मिलता है ऐड टू पाथ, वो चेक करना जरूरी है। मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप पाइथन के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट विंडो आती है, उसमें जी। आपको बॉटम में 2 बटन्स मिलते हैं, चेक बॉक्स, जिसमें लिखा होता है ऐड टू पाथ, लिख लो चाहिए कहीं पे, ऐड टू पाथ, उसको चेक करना जरूरी है। अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो वो सही से काम नहीं करेगा। उसको फिर बाकी सारा काम ऐसे ही होता है जैसे कोई हम गेम इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से। उस इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे सीएमडी में और चेक करोगे पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन। अगर आपने ये लिखा और ये लिखा हुआ आ गया पाइथन 3.11, मतलब जो भी आपने जो सा भी वर्जन डाउनलोड किया है वो वाला, लाइक अब तो शायद से 12 वर्जन आ गया। सिर्फ ये बेस्ट वर्जन कौन सा है सर अभी? लेटेस्ट वर्जन तो वो तो आपको साइट पे जैसे ही जाओगे ना, सर्च करना पाइथन डाउनलोड, फर्स्ट साइट आती जी है उस पर क्लिक करना, वहां पे लेटेस्ट वर्जन दिखाता है। लाइक मैंने जी। बहुत पहले लाइक 3.12 आ चुका है शायद से, मैंने देखा था शायद दूसरे पीसी में जब ऑफिस में उसको इंस्टॉल किया था।
तो लाइक जी। कुछ भी नहीं होता, छोटे मोटे बग्स हो गए, ये सारी चीजें रिमूव की जाती हैं, कोई मेजर अपडेट नहीं आता है ऐसे वर्जन्स में। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। जब आप ये चीजें कर रहे होंगे ना, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, तब आपको नेट की जरूरत होगी मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में। जैसे आप ये कमांड लिख के पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, जैसे मैं इसे किसी नोट पैड में लिख के दिखाता हूँ, हाँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर, चाहे आप किसी को कई जगह इसको लिख लो, सेम टू सेम कमांड आपको लिखनी है क्या। इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। हाँ, इसको माउस को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे ही ये क्लिक करोगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा सब कुछ। और जैसे ही वो सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, फिर से इस तरीके से ऐसे आने लग जाएगा, जैसे पूरा चीज हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूँ, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, मेरे में दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरा पहले से ही डाउनलोड है। अगर कुछ अपडेट आया होगा तो अपडेट भी हो जाता है। नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद आपको नेट की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप हमेशा इस सॉफ्टवेयर को रन करना होता है, तो आप सीएमडी ओपन करोगे और सीधा टाइप करोगे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर स्पेस नोटबुक, बस ये टाइप करके एंटर करो, सीधा क्या ओपन हो जाएगा, देखो क्या लिखा रहा है, रिक्वायरमेंट। इस तरीके से आप में डाउनलोड होगा आपके में, जी। जैसे मेरे में सब जगह क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट। अब जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, कुछ ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लगते हैं, आपको इसे छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप दोबारा से कर लिया आपने इंस्टॉल, अब आप दोबारा से खोलोगे ना, तो उसमें खाली जाके क्या लिखना है, जुपिटर नोटबुक। जैसे देखो, इसको बंद नहीं करना है फिर उस सीएमडी को, जैसे ये यहाँ पे चल रहा, ये वाला जो है ना, मैंने ऊपर चला रखा है जुपिटर नोटबुक, जैसे मैंने सबसे ऊपर कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा, जब मैंने खोला था ना स्टार्टिंग में आके 7:34 पे मैंने लिखा जुपिटर नोटबुक, ये सारा रन हो गया, ये अब चल रहा है। अगर आपने सीएमडी को बंद कर दिया तो वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। इसको आप मिनिमाइज करके छोड़ दो बस। देखो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और कोई भी अगर नई चीज आती है, इसमें ऐड हुई है इस लाइब्रेरी के अंदर, तो उसे इंस्टॉल कर देता है, और बड़ी आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक लिखोगे, आपका जो डिफॉल्ट क्या होता है, ब्राउजर होता है जिसपे हम नेट चलाते हैं, लाइक वो किसी का माइक्रोसॉफ्ट वाला होता है, किसी का गूगल क्रोम होता है, तो उसमें ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। कौन सी, बिल्कुल सेम टू सेम, जहां पे आप अपने फोल्डर को नेविगेट करो, फाइल बनाओ और कोड कर लो बस। ठीक है, ठीक है सर। अगर जी। ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं फ्राइडे को। ओके। ओके, ओके सर। ओके, गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट।